Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss the last part of public economics. तो public economics रा आज class 3 रहिबो. तो channel को जो माने first time visit करछो subscribe कर दियो. Previous classes रो videos जदि देखि ना हो playlist रे जाकी देखि परिबो. तो हमें दीटा ऑलरेडी theory class complete कर सारछु public economics रे. तटा OPC PGT और SSB economics पई combine चली series. तो OPC PGT जदि कहबा एटा यूनिट 4 रे अछि एंड SSB इकोनॉमिक्स रेटा यूनिट 2 रे अछि पब्लिक इकोनॉमिक्स. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स मिसी के अछि SSB इकोनॉमिक्स रे जो यूनिट 2 रे. तो यूनिट 2 रे हमें आज लास्ट पार्ट कवर करबा इंडियन पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक डेब्ट. तो ए दिटा रहि जाइतला. तो ए दिटा कंप्लीट कर देबा क्लास 3 रे. तो देखि दउछु मु सिलेबस रे केति कंप्लीट हेछि. तो ये पब्लिक इकोनॉमिक्स रे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस, तापर पब्लिक एक्सपेंडिचर फर्स्ट क्लास रे कंप्लीट हेतिला. देन पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक बजेट सेकंड क्लास रे कंप्लीट हेछि. देन आज हमें कंप्लीट कर देबा इंडियन पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेब्ट. तो ये दिटा कंप्लीट हे गले पब्लिक इकोनॉमिक्स रे जहां भी किछि अछि कवर हे जिवो. तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस रे एटा एक्चुअली फर्स्ट या पूर्व सिलेबस रे एटा इंडियन इकोनॉमी रे पार्ट थिला. एबे सेटा पब्लिक इकोनॉमिक्स को नै आसी जे काहे एटा पब्लिक इकोनॉमी सहित रिलेटेड अछि. सेति में इंडियन पब्लिक फाइनेंस अंडर आम कौन पढ़ा एक्सपेंडिचर, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द जीएसटी डिबेट जो जीएसटी आसीला से माने सेटा भलो कि खराब से विषय जो डिबेट होता. तापर इंडिया फिस्कल पॉलिसी, तापर क्राइटेरिया ऑफ डिवोल्यूशन और रिसोर्सेस बाय फाइनेंस कमिशन. एठी गोटे डिवैल्यूएशन अच्छी, एठी अच्छी डिवोल्यूशन. तो यार मीनिंगटा अलग अच्छी, डिवैल्यूएशन मीनिंग अलग. तो एटा हमें देखिबा. तापर मेजर ट्रेंड्स इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू केमती कोन आसुची सेटा हमें देखिबा. तापर पब्लिक डेब्ट रे हमें पढ़िबा जो गवर्नमेंट लोन करूची माने ऋण जो करूची कोन सोर्स अछि तार सोर्सेस एंड इफेक्ट्स. तापर डेब्ट रो बर्डन, तापर इंटर जेनरेशनल शिफ्टिंग ऑफ बर्डन जो शिफ्ट एंड इंटर जेनरेशनल इक्विटी. तापर मेथड्स ऑफ डेब्ट रिडम्पशन, डेब्ट को आम केमती रिडीम करि परिबा बा कम करि परिबा. तापर डेब्ट मैनेजमेंट, देन टैक्स वर्सेस डेब्ट एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी. तो एतिके आम पब्लिक डेब्ट रे कवर करबा. तो ये दुटा पार्ट आज कवर होबो. तो चलंतु थियरी क्लास स्टार्ट करबा. तो फास्ट हमें देखिए इंडियन पब्लिक फाइनेंस. तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस मीन्स गवर्नमेंट जो फाइनेंस आणुची कौ सेक्टर आणुची कौन केमती करुची ताको मैनेज केमती करुची से विषय डिटेल डिस्कस करवा. तो पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी दैट डील्स विथ द इंडियन गवर्नमेंट एनुअल बजेट. तो यहाँ आमर इंडियन जो गवर्नमेंट जो एनुअल बजेटा रही तो सही बजेट सहित ये डील करता है. पब्लिक फाइनेंस रे आमे माने बजेट रे से कोठो फाइनेंस आसुची एंड को जगह एक्सपेंडिचर होची जे इनकम बा रेवेन्यू कोठो आसुची और एक्सपेंडिचर होची से रिलेटेड एक्टिविटीज को आमे पब्लिक फाइनेंस अंडर रे नौचे. तो सेटा कोठी आसी थाए ना बजेट रे ही उपस्थापना करा जाय थाए, प्रेजेंट करा जाय थाए. प्रत्येक वर्ष जो बजेट आसे तो तापाई को जगह सेक्टर रे माने इन्वेस्टमेंट को जगह माने एक्सपेंडिचर हम आउ कोठू इनकम सोर्स आसी थिला से सब ऊपर डिटेल डिस्कस करा जाए. एंड इन एन एनुअल बजेट the importance of public finance is to upgrade the economic terms as per the benefit of the public and safeguard of the growth of the nation. तो पब्लिक रो केमती बेनिफिट हम आउ नेशन को केमती माने गोटे देश को केमती से सुरक्षा दे परिबो से विषय माने ये जो जनरल हमर एनुअल बजेट रे ही सेटा रही थाए. तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया एंड हैज स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सहित इकोनॉमिक ग्रोथ को आनी थाए किए ना पब्लिक फाइनेंस रे आम देखा पाऊ जे आर्थिक स्थिरता केमिति बजाय रखिबो सी एवं इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक उन्नति केमिति हे परिबो से दुटा जाक मेंटेन करके चली थाए. तो पब्लिक फाइनेंस हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे सहायता करथाए. एंड हाउएवर द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू एंड यूजेस इट फॉर पब्लिक वर्क. तो गवर्नमेंट कौन करता है ना रेवेन्यू कलेक्ट करता है लोक मान पाखु तापर सीटा को पुणी पब्लिक वर्क रे लगे था. तो डिफरेंट सोर्सेस रेवेन्यू रे आम पढ़ी आसिले. तो से जो डिफरेंट सोर्सेस रे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो से जहाँ भी किसी रेवेन्यू आसिला कलेक्ट है से सबको सी कौन करता है पब्लिक वर्क रे लगे था डेवलपमेंट पाई. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ पब्लिक फाइनेंस कंस्ट्रक्ट विभिन्न प्रकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर जमीक रोड्स हो गला, बिल्डिंग्स हो गला, हॉस्पिटल्स हो गला, स्कूल्स हो गला, कॉलेज हो गला. तो ये बहुत सारा कौन करता है ना ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर
करे थाए। द पब्लिक फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी और द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी दैट डील्स विथ द कंट्रीज इन्वेस्टमेंट डेब्ट एंड फंड्स। तो यही सब सी कौन करता डील करता माने कंट्रीर गोटे देशर इन्वेस्टमेंट कौन हम डेब्ट माने कौटू जदि डेफिसिट बजेट है कौटू ऋण आसो एंड फंड्स कौटू एलोकेट करा तो यही सब उपरे मैनेजमेंट करता पब्लिक फाइनेंस। तो देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स इन द फाइनेंस सिस्टम सच एज जमीक आम नेशनल बजेट टैक्स कलेक्शन इन्वेस्टमेंट कंट्रीज डेब्ट। तो यही सब गुड़िक रही थाए क्या अंडर ना पब्लिक फाइनेंस अंडर। ताले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स टैक्सेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट पाई नेशन ग्रोथ आउ डेवलपमेंट पाई गवर्नमेंट कौन करता है टैक्स कलेक्ट करता है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस जब आम देखा पब्लिक फाइनेंस रो कौन इम्पोर्टेंस रही गुरुत्व कौन रही ना ये कौन करता है ना कंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रे साहाय्य करता है। तापर इकोनॉमिक बैलेंस इकोनॉमिकल बैलेंस आनी था जो बैलेंस माने कौन इम्बालांस होगी चली था इकोनॉमी। तो ताको बैलेंस मेंटेन करने हेले पब्लिक फाइनेंस रो आवश्यकता रही। तापर फिक्स्ड प्राइस माने प्राइस रे जो इनस्टेबिलिटी देखा जाए केतबेले इन्फ्लेशन देखा जाए केतबेले डिप्रेशन टाइम रे प्राइस फॉल करे। तो ताकू जो गोटे स्टेबिलिटी आनिबा पई प्राइस रे फिक्स्ड प्राइस रखी थाए कहीं जितेबाला मनी सप्लाई इकोनॉमी रे कमी जाई थाए तो डिप्रेशन हुए सेतेबाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करें। तापर जो मनी सप्लाई बहुत अधिक बढ़ी जाए इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन देखा जाए प्राइस राइज करे से कौन करे मनी सप्लाई को कम करने गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार पॉलिसी एडॉप्ट करता है जहाँद्वारा कौन हम प्राइसटा कम हो पार। तो फिक्स प्राइस आनिबारे माने पब्लिक फाइनेंस रो मुख्य माने ये रोचे हैंड रोचे। तापर इक्विटेबल डेवलपमेंट तो डेवलपमेंटा इक्विटेबल हवा दरकार जे आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो या पर डेवलपमेंट पार्ट पढ़ा सेटा भी जानी थो। तो ग्रोथ मीन्स गोटे पर्टिकुलर सेक्टर रे ग्रो हवा तो सीटा को आम ग्रोथ कहवा। डेवलपमेंट मीन्स ऑलराउंड तो ऑलराउंड ग्रो कले सबू माने सेक्टर रे ग्रो कले ताको आम डेवलपमेंट बोली कहवा। तो ये इक्विटेबल डेवलपमेंट हवा दरकार माने इकोनॉमी रे जदी डेवलपमेंट होउची तो सेटा इक्विटेबल सबू जगह इक्वाली जमती डेवलप हवा दरकार। जमी तो आमर 3टा सेक्टर अच्छी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस तो 3टा जगह जमी इक्वाली ग्रोथटा हो पार्थो तो सेतबेले ही आम ताको डेवलपमेंट कहवा। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट आनी थाए पब्लिक फाइनेंस। तापर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आनी थाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिते प्रकार रोड नेशनल हाईवे ब्रिज स्कूल कॉलेज बिल्डिंग सैनिटेशन जहाँ भी किसी रही इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिफिकेशन तो सबुगुड़िक माने डेवलपमेंट आनी थाए पब्लिक फाइनेंस कहीं गवर्नमेंट ही यही सब काम करिवो तो प्राइवेट इंडिविजुअल तो ये सब करेंगे नहीं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे भी रोल रोचे पब्लिक फाइनेंस रो मुख्य माने तार गुरुत्वटा रोचे। तापर नेक्स्ट होची रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रे बेटर केमती हो पारिबो जेमती कि गुड गवर्नेंस हेले पब्लिक फाइनेंस टाको ठीक भाव में माने सरकार जदि ठीक भाव में ताको मैनेज करेंगे गवर्नेंस ठीक रहिबो ताले हमर पब्लिक फाइनेंसटा ठीक भाव में मैनेज हो पारिबो। तापर ट्रांसपेरेंसी रहिबा दरकार। ट्रांसपेरेंसी माने कौन ना क्लीयरली विजिबल होता दरकार जे गवर्नमेंट रेवेन्यू ए सोर्स रु आसूची एंड ताकू एक्सपेंडिचर एतिकी कला परे आ सरप्लस रहिला कि डेफिसिट रहिला कौ सेक्टर केते परसेंट माने शेयरटा जाउची आ गवर्नमेंट रेवेन्यू जो आसूची ताकू से ठीक भाव में खर्च करूछु कि नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी रहिले समस्ते जानी परिबे जे आमे हाँ टैक्स देलु ता द्वारा हमर ए जिनसर डेवलपमेंट हैला। तो ट्रांसपेरेंसी रहिबा दरकार। तापरे सक्सेसफुल लीडरशिप क्वालिटी रहिबा दरकार। तो लीडरशिप क्वालिटी नथिले इकोनॉमी को गोटे ठीक भाव में मैनेज करी हबो नहीं तो सेटा हुए तो डेफिसिट को चल जाई पारे। तो गोटे लीडरशिप क्वालिटी रहिबा दरकार जी भी माने जो गवर्नेंस रे माने गवर्नमेंट लीड करूची तो सी कौन करिया दरकार तार लीडरशिप क्वालिटी थिबा दरकार। केवल देश को चलेबा माने मेनली आमे कहिबा इकोनॉमिकली से केमती स्ट्रांग हवा दरकार। इकोनॉमिकली स्ट्रांग हेले ऑटोमेटिक ऑलरेडी आउ जो जहाँ पार्ट रहिला से गुडिक कवर हो जिवो। तो प्रथमे आमे जो भारत कहले जो अदर कंट्रीज माने देखुछन्ती इंडिया इज ए पुअर कंट्री कहीं ना तांकर आर्थिक अवस्था को देखिकी। तो सीटा जदि आमे इकोनॉमिकली स्ट्रांग करदेलु लीडरशिप क्वालिटी ठीक रहिला ताहले आउ सबरे मैनेज हो जिवो सेटा आस्ते आस्ते सेथरु ही डेवलपमेंट सबुथरे स्टार्ट हो। तो ये 3टा माने मैनेजमेंट पब्लिक फाइनेंस ठीक भाव में मैनेज कले ए सबु माने रही ए सब ठीक भाव में जदि मैनेज करबा पब्लिक फाइनेंसटा भी ठीक भाव में मैनेज हो पारिबो। देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो जमते कि एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक फाइनेंस रहा एडमिनिस्ट्रेटिव वे रे ताको केमती पब्लिक फाइनेंस कर डेप्ट
रही इन्वेस्टमेंट रही रेवेन्यू रही तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेब्ट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू ये सब गुड़िक आसूची आमर पब्लिक फाइनेंस अंडर रे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव केमती रहिबो डेब्ट माने गवर्नमेंट जो डेब्ट आनिबो सेटा को जगह एक्सपेंडिचर पुणी कणिबो इन्वेस्टमेंट केमिति हबो रेवेन्यू कोटू कलेक्ट हबो ये सब पब्लिक फाइनेंस अंडर रे आसूची। तापरे नेक्स्ट आम देखिबा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया इंडिया रे जदि पब्लिक फाइनेंस रो सिस्टम को देखिबा द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेजेस द पब्लिक फाइनेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो मन रखिबो इंडिया जो पब्लिक फाइनेंस को किए मैनेज करूची ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ताको मैनेज करता है। तो हाउएवर दे मेक्स रूल्स रिलेटेड टू टैक्सेस मेक एन एनुअल बजेट फॉर द नेशन मेक लॉज। तो ये विभिन्न प्रकार काम से जो पब्लिक फाइनेंस तो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तापर द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इज टू सॉल्व ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसीज एंड इन्फ्लेशन। तो आमर जहाँ भी किसी प्रॉब्लम रोचे कौन ना फिस्कल पॉलिसीज रे इन्फ्लेशन रे तो ताकू सब किए सॉल्व करिवो ना आमर जे फाइनेंस मिनिस्टर थिबे। तो यहाँ पब्लिक फाइनेंस जेहेतु आम पढ़ुचे तो पब्लिक फाइनेंस रो जे मिनिस्टर थिबे फाइनेंस मिनिस्टर थिबे तो सी कौन करेंगे ना यही सबूर सल्व करेंगे जमीक निर्मला सीतारमण तो सी बजेट उपस्थापन करेंगे जहाँ माने एबेर जी जो करेन्ट टाइम रे फाइनेंस मिनिस्टर थिबे से सब को सल्व करेंगे। तो यहाँ मैनेज किए करुच्ची ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करें पब्लिक फाइनेंस को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करें आ जहाँ भी किसी प्रॉब्लम आसो माने कौन फाइनेंशियल रिलेटेड किसी प्रॉब्लम आसिले ताको सल्व करिवो किए फाइनेंस मिनिस्टर जी थिबे से टाइम पीरियड रे से सल्व करेंगे। देन आम आसवा ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ आ कंपोजिशन विषय देखा। तो प्रथम देखा कजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होची तो तार मेन कजेस कौन अच्छी कारण गुड़िक कौन अच्छी कौन पब्लिक बा गवर्नमेंट कौन करे एक्सपेंडिचर करता है खर्च करता है। गवर्नमेंट तो रेवेन्यू आसिले आम पढ़िले को सोर्स रेवेन्यू सब आसूँ टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जहाँ भी किसी आसिले तो से सब को पुणी से एक्सपेंडिचर कर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च तो कर ना डेवलपमेंट काम रे। तो तार कजेस कारण कौन अच्छी प्रथम हूँ इनकम इलास्टिसिटी एंड राइज इन पर कैपिटा इनकम। तो मेनली इनकम इलास्टिसिटी आने इनकम इलास्टिसिटी माने कौन ना इलास्टिसिटी माने केते चेंजेस। तो रिच द्वारा आम देखा रिच पीपुल मान पाखे अधिक टंका पर पीपुल मान पाखे माने कौन रोचे ना से माने पोअर आर मोर पोअर एंड रिच आर मोर रिचर माने धनी लोक आहरी धनी होती रिच माने आहरी माने गरीब माने आहरी गरीब होती। तो सीटा को हटेबाई जिते पब्लिक एक्सपेंडिचर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो जो जगह धर ये आम कह आम एरिया रे गोटे नुआ कॉलेज खोल तो बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दरकार। तो तापाई बहुत सारा लोक एम्प्लॉयड माने काम पाइबे। तो ता द्वारा जो इनकम रो इलास्टिसिटी आसो जो लो इनकम थिला से इनकमटा बढ़िबो। तो राइज इन पर कैपिटा इनकम तो पर कैपिटा इनकम रे भी राइज करिथाए। तो आम जदि पब्लिक एक्सपेंडिचर करवा तो ता द्वारा कौन हम डेवलपमेंट इकोनॉमी तो डेवलपमेंट है ता सहित लोक मान पाखक से काम पाइबे एंड तांको पाखरे जो इनकम रो सोर्सटा जेनेरेट हो पारिबो। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़िबो। तापरे वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी एंड वाग्नर्स लॉ। तो वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी माने जो स्टेट माने ये गवर्नमेंट कथा कह जाऊँगी। तो गवर्नमेंट रो मेन मोटिव थाए कौन आम पढ़ी आसते वेलफेयर मोटिव थाए। वेलफेयर मीन्स से ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए था समस्त निजर पर्सनल बेनिफिट से चाह न था। तो गवर्नमेंट कौन करें आम देशर समस्त नागरिक मानकर केमी डेवलपमेंट हो पार से तार आइडियोलॉजीटा थाए। एंड वाग्नर्स लॉ आम पढ़ी आसते जो वाग्नर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। तो स्टेट एक्टिविटीटा को इनक्रिज करवा दरकार गवर्नमेंट एक्टिविटी जो रही इनक्रिज कले ही देश आगू जापर। तो ये गोटे कारण रोचे पब्लिक एक्सपेंडिचर हबार। तापर इफेक्ट्स ऑफ वार एंड द नीड ऑफ डिफेन्स। तो एथरे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ह्यूज अमाउंट रे होता है। तो जो वार रही देश देश भितर जो शत्रुता रोचे तो एबे रिसेंटली माने आम जो कौन पड़ोसी देश मान भीतर जो युद्ध चलुची तो वार टाइम रे आउ ताकू पुणी सुरक्षा देवाई डिफेन्स रही। तो डिफेन्सटा स्ट्रंग हवा दरकार। तो डिफेन्स स्ट्रंग हेले ही अन्य राष्ट्र जी थे सी डरवे आम देश को अटैक करने कहीं से देखिए जदि डिफेन्स सिस्टमटा बहुत स्ट्रंग थी ताले से निजर भी पुणी भय रहा जे आम जदि अटैक करछे काउंटर अटैक से कले आमर कौन अवस्था हो। तो डिफेन्स सिस्टमटा स्ट्रंग रहा दरकार। से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ह्यूज अमाउंट रोचे वार पूर्व प्रिपेयर हो सब कंट्रीज माने रोचंती। तो ये सब द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है माने कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर हबार कारण। तापर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एबिलिटी टू फाइनेंस। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिसोर्स को मोबिलाइज करने एबिलिटी टू फाइनेंस जगेबार तो तापाई तो पब्लिक एक्सपेंडिचर दरकार। तापर इन्फ्लेशन टाइम रे माने पब्लिक एक्सपेंडिचर हेले
कौन हम माने इकोनॉमी ग्रो करिवो तो इन्फ्लेशन हम माने प्राइस राइज टाइम रे भी आम पब्लिक एक्सपेंडिचर को कौन करवा दरकार कम करवा दरकार आउ जिते रिसेसन चली पब्लिक एक्सपेंडिचर को इनक्रीज करवा दरकार तापर द रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म तो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म रे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हाथ थाए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ये सब जगह होता है अर्बानाइजेशन इफेक्ट तो जिते अर्बानाइजेशन हम से एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ो कहीं अर्बानाइजेशन हेले तार अर्बान एरिया रे जहाँ जहाँ फैसिलिटी दरकार से सब प्रोवाइड करवा दरकार माने जमती कि आमर कौन हाईवे हो गला रोड हो गला तापर ब्रिज हो गला आउ जहाँ स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स सैनिटेशन फैसिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन ये सबूर डेवलपमेंट हम तापर रूरल डेवलपमेंट इफेक्ट तो अर्बानाइजेशन हेले अर्बान एरिया डेवलप होची आ एबे रूरल रो भी आस्ते आस्ते रूरल एरिया को भी डेवलप करा जाउची तो रूरल डेवलपमेंट इफेक्ट रे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हम तापर पॉपुलेशन इफेक्ट माने पॉपुलेशन ग्रो कले तो तांकर डिमांड अनुसार नीड अनुसार गवर्नमेंट कौन करिवो ना एक्सपेंडिचर करिवो तापर द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जेते बढ़िवो से अनुसार पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कहीं ना नुआ नुआ माने रास्ता दरकार तो नेशनल हाईवे किंबा लोकल रोड्स सब कंस्ट्रक्शन अधिक हवा दरकार तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रे डेवलपमेंट पाई पब्लिक एक्सपेंडिचर हम प्लानिंग इफेक्ट प्लानिंग करिके आगरू तापर से एक्सपेंडिचर हम तो ये विभिन्न प्रकार एक्सपेंडिचर सोर्स रोची तापर जदि आम देखा यूनियन बजेट करता ताले द यूनियन बजेट 2023-24 वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 February 2023 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तो यहाँ बजेट उपस्थापन करते जो 2023-24 बजेटा 2023 मसीहा फेब्रुआरी 1 रे पब्लिश करते तो आमर एबे 2024 रे भी फेब्रुआरी होती बजेट उपस्थापन होती तार वीडियो भी बनई तो सेटा इंटरिम बजेट बा मध्यांतर माने गोटे गवर्नमेंट जाउथिबो आ गोटे गवर्नमेंट आसुथिबो तो से टाइम रे जो बजेट उपस्थापन हुए ताकू अंतरीण बजेट बा इंटरिम बजेट बोली कहा जाए तो से बजेट रे कौन कौन रही है कौन ना मुझे डिटेल वीडियो भी बनई तो सेटा देखिपर तापर से टाइम रे जो बजेट उपस्थापन होता है से कहते जे इट प्रपोजेस टू स्पेंड 45 लाख 3097 crores इन द फाइनेंशियल ईयर तो जो 2023-24 मसीह केते टंका खर्च हम बोली बजेट उपस्थापन होता जे 45 लक्ष 3097 कोटी टंका माने कौन करा जीवो ना स्पेंड करा जीवो तो सेटा टारगेट नहीं होता एंड आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू केते माने टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचरटा केते रखा होता जे 35 लाख 2136 crores एटा खाली ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे रही जोटा कि 1.2% राइज फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 तो 2022-23 अनुसार एटार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केते राइज करछि ना 1.2% राइज करछि बोली माने बजेट उपस्थापना कला बेले सेटा जणा पड़ी थाए तापर नेक्स्ट आमे देखिबा कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कंपोजिशन रही को ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है से गुड़िक देखा तो 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर 3टा रोचे गोटे हूँ स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट तापर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग देन स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स तो प्रथम गवर्नमेंट केते स्पेंड करुच्ची तापर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केते स्पेंड होची आ गोटे हूँ कंज्यूमर्स माने केते स्पेंड करुछन तो 3टा मिसिकी आमर रोचे पब्लिक एक्सपेंडिचर तो नेट एक्सपेंडिचर जदि नेट export minus import are also counted in GNP but their magnitude which may be positive or negative is usually small तो आमर नेट एक्सपोर्टा सेटा भी कैलकुलेट हुए किंतु तार मैग्नीट्यूडटा बहुत स्मॉल थाए तो सेटा को आमे न धरले भी चलिबो तो मेनली 3टा रहउची कोन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आउ स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर तो ये 3टा रहउची तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जदि देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये 3टा प्रकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है गोटे सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज आ गोटे जनरल सर्विस आ गोटे होची इकोनॉमिक सर्विस तो सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज रे कौन कौन माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुए जमती कि एजुकेशन ले गला तो ये सोशल कम्युनिटी सर्विस दौर एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन सोशल सिक्योरिटी ये सबू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज तापर जनरल सर्विस जदि आम देखा जमती कि पब्लिक वार्क होगला पुलिस होगला डिफेन्स होगला एडमिनिस्ट्रेशन होगला तो ये सबुरे जो एक्सपेंडिचर होता है सेटा आम जनरल फंक्शन बोली कहबा जनरल एक्सपेंडिचर आउ तापर इकोनॉमिक सर्विस अंडर किए आसुची जमती कि एग्रीकल्चर होगला ट्रांसपोर्ट होगला टूरिज्म होगला पावर एंड एनर्जी होगला एथिरे जो एक्सपेंडिचर होची गवर्नमेंट रो सेटा को आम कहि परिबा एटा होची इकोनॉमिक सर्विस
सर्विसेस। तो ये तीन प्रकार रोचे सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, जनरल सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस। देन आम जा पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट रिफ्लेक्ट द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड फंक्शन। विभिन्न प्रकार सेक्टर्स ऑफ फंक्शन एलोकेट होची गवर्नमेंट रो जो पब्लिक एक्सपेंडिचरटा एलोकेट होची, जेमति कि हमर इकोनॉमिक सर्विस पई, सोशल सर्विस पई, जनरल सर्विस पई, इंटरेस्ट पेमेंट पई, सब्सिडी पई, ग्रांट्स टू स्टेट आउ अदर एक्सपेंडिचर ये डिफरेंट सोर्स रे हमर पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। तापर नेक्स्ट आम देखा टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू एटा डाटाबेस किसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू केते आसूची को सेक्टर केते आसूची तार गोटे ओवरऑल डाटा दिया जाय, जेमति कि बजट एस्टिमेट ऑफ फॉर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इन यूनियन बजट 2022-23 आर फिक्स्ड दैट इज 14.20 lakh crores which were revised and revised estimate were fixed at 16.50 lakh crores। तो 14 लु 16 रिवाइज एस्टिमेट रे 16.5 लाख crores रो जेमति कि हमर जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हम बोली कह जाइए। एंड द प्रोविजनल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज एक्सीड द बजट एस्टिमेट बाय 16.97% एंड रिवाइज एस्टिमेट बाय 0.69%। तो आमर जो टोटल जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन केते परसेंट होती 16.97% टैक्स कलेक्शन होती और रिवाइज एस्टिमेट से इनक्रीज होगी 0.69% को जाइए। टू अचीव द टारगेट ऑफ 33.61 लाख crores फॉर फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर बा फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये टारगेट निहाई जमती 33.61 लाख crores जमती टारगेट रहिबो। एंड ग्रॉस टैक्स कलेक्शन नीड टू बी राइज बाय 12.9%। तो टोटल टैक्स कलेक्शन टारे केते वृद्धि होबार माने टारगेट निहाई जे 12% 12.9 माने 13% आम कहि परिबा राइज होबो जो टोटल टैक्स कलेक्शन फ्रॉम अगस्त टू मार्च। तो इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बिटवीन 1 April टू सेप्टेम्बर केते रहिला सेप्टेम्बर 16 2023 स्टूड एट 8.65 लाख crores अप टू 23.5% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो यहाँ गोटे डाटा रही डाटा जना पड़ो। तापर 5 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट आर। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आसूची मेनली 5टा सोर्स रोचे। एबे हमरो जीएसटी टा आसी जाइए। तो जीएसटी रो बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होची, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आम समस्ते जहाँ भी किसी किणुचे सब जीएसटी आम दौचे। तापर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी सबू या भितर डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट टैक्स रही माने टैक्स रेवेन्यू आउ नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत मिसिक रही। तो ये बहुत 5टा सोर्स सबुठारु अधिक माने कलेक्ट होता है टैक्स जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तापर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो जो बजेट 2022 परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग। तो ये देख गवर्नमेंट जो अर्निंग माने अंदर ये जो पिक्चर दे था ना गोटे एमती 1 रुपी थी को सेक्टर रू केते सब आसूची। तो सेटा ये 2022-23 डाटा जदि आम देखा से बोरोइंग सेयर अदर लाइबिलिटीज रू 35 पैसा आसूला माने गोटे टंका 1 रुपी रू माने डिवाइड कले कौन केते परसेंट आसूची। तो 35 पैसा आसूची बोरोइंग सेयर अदर लाइबिलिटीज रू, जीएसटी रू आसूची 16 पैसा, आउ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स रू आसूची 15 बोथ, आउ यूनियन एक्साइज ड्यूटीज रू 7 आसूची, कस्टम्स रू 5 पैसा आसूची, नॉन टैक्स रेवेन्यू रू 5 आसूची। तो ये मिसिकी टोटाल आउे 7 ले नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट आसूची 2। तो ये मिसिकी टोटाल आमर केते ही जाउची ना ये सब मिसे देले केते होची 100 होची। तो 100 टू सबुठु हाईएस्ट आमर जदि देखिबा अर्निंगटा कोठु रहउची बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज रू 35 आसूची। आ जदि तापर सेकंड हाईएस्ट को जिबा सेकंड हाईएस्ट आमर ए जीएसटी रू आसूची 16 पैसा, तापर तो 15,7,5,5,2 एमती रही। तो प्रथमे बोरोइंग्सटा आम एबी अधिक सबुठु बोरो करुचे। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज रू 35 आसूची आउ जीएसटी रू 16 आसूची। नेक्स्ट आम जीवा जे टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट रो टैक्स रेवेन्यू को सोर्स रू केते आसूची देखिबा जे यूपी हैज रिसीव्ड अराउंड 18% ऑफ द शेयर ऑफ द यूनियन टैक्स एंड ड्यूटीज व्हिच इज द हाईएस्ट एमंग ऑल स्टेट्स एंड एमंग अमाउंट केते रही ना 1,83,273 crores रो केते ताकू शेयर दिया जाउची। माने टोटल जो हमर इंडिया रे जति के आसिला कलेक्शन हैला
टैक्स रेवेन्यू से प्रत्येक माने कौन स्टेट को डिवाइड करिवो सब स्टेट को तो सब स्टेट को डिवाइड कले एठी से कहूँ यूपी हैज रिसीव्ड अराउंड 18% ऑफ द शेयर ऑफ यूनियन टैक्स जदि हमरो उत्तर प्रदेश से सबुठो माने अधिक जो टैक्स कलेक्शन होची स्टेट वाइज तो उत्तर प्रदेश रे सबुठो अधिक टैक्स कलेक्ट हेची एंड द सेकंड हाईएस्ट शेयर हैज गॉन टू बिहार व्हिच रिसीव्ड 1,02,737 crores तो प्रथमे अधिक सबुठू शेयर कलेक्ट होती यूपी उत्तर प्रदेश रु तापरे बिहार रु सेकेंड हाईएस्ट कलेक्ट होती शेयर माने टैक्स रेवेन्यू रो शेयरटा तो यूपी प्रथमे फास्ट अच्छी सेकेंड अच्छी बिहार मन रख माने आम कहीपर एगुड़िक आमर कह जाऊँ ना जे बिहार आउ यूपी एगुड़िक गरीब माने कहीपर राष्ट्र तो से जगह कौन रोचे ना जो गवर्नमेंट जो शेयर आसूची टैक्स रेवेन्यू से 18% शेयर केवल जाइए यूपी को माने उत्तर प्रदेश रे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बा काम जहाँ भी किसी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश को अधिक शेयर दि जाइए 18% तापर बिहार भी आम जाचे बिहार भी से भाया गोटे गरीब राज्य तो बिहार को से भाया केते परसेंट दि जाइए माने सेकेंड हाईएस्ट रही बिहार रे व्हिच रिसीव एतिकी माने एतिकी टंका एतिकी कोटी टंका रिसीव करछि बिहार आउ उत्तर प्रदेश एतिकी माने 1,083 1,83,000 ये 1,02,000 एमती समथिंग रही तो ताले क्वेश्चन आसीपे जे कौ स्टेट सबुठु अधिक शेयर रिसीव करछि माने टैक्स रेवेन्यू रो सबुठु अधिक शेयर को स्टेट को दि जाइए सेटा होची यूपी उत्तर प्रदेश 18% शेयर ताकू दि जाइए तापरे आम जदि ओडिशा बजेट देखिबा 2023-24 रे एटी किछि डाटा अछि तो स्टेट एटा आम ओडिशा इकोनॉमी रे जो मु भी पढ़ैतिली तो आउ थरे जतोल इंडियन इकोनॉमी पढ़िबा सेतोल डिटेल डिस्कस करबा एटी खाली जस्ट गोटे ओवरऑल डाटा देखि दियो जे स्टेट जीएसटी केते परसेंट आसुची 41.52% आ सेल टैक्स टू आसुची 25.40% स्टेट एक्साइज रू 14 समथिंग परसेंट तापर टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी रू 7% स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फी 4% आउ मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स रू आसुची 4% लैंड रेवेन्यू रे 1 पॉइंट समथिंग आसुची अदर टैक्स एंड ड्यूटीज रू 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आसुची तो आम जदि कहबा सबटो हाईएस्ट ताले कोठो आसुची ना स्टेट जीएसटी रू तो स्टेट रो जो जीएसटी आमर जीएसटी टा दी भाग विभक्त कर दिया ना स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी तो स्टेट जीएसटी रू आमर जो ओडिशा बजेट रे सबुठु अधिक माने कलेक्शन होची टैक्स स्टेट जीएसटी रू जोटी 41.52 बा 42% आमे ओवरऑल राउंड फिगर करि परिबा 42% स्टेट जीएसटी रू आसुचे तापर सेल टैक्स तापर अदर अछि हो तो से बेला इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मेजर चंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टोटल resources is estimated to be generated through the state's own tax and on non-tax revenue that is 53,000 crores is projected on tax revenue and 52,000 crores on non-tax revenue तो निजर टैक्स रेवेन्यू रू एतिकी कलेक्ट होची नॉन टैक्स रेवेन्यू रू एतिकी कलेक्ट होची तो एटा आमे ओडिसा रो डाटा देखिले तापरे नेक्स्ट आमे जिबा द जीएसटी डिबेट तो जीएसटी डिबेट माने कौन जे जीएसटी रे जो आसीथिला 2017 मसीह आसिला से टाइम रे बहुत किछि डिबेट आसिले जे जीएसटी टा किछि लोक कहले भलो किछि लोक कहले ना या द्वारा माने गरीब लोक माने को ऊपर अधिक बर्डन आसुची हमर आगर जो भले अलग अलग स्ट्रक्चर थिला डिफरेंट गुड्स ये पई टैक्स अलग रहउतला सेटा ठीक थिला किछि जण कहले ना सेटा बहुत क्लमजी थिला एटा इजीली माने समस्त जानि पारचोंदी गोटे सिंगल टैक्स स्लैब अंडर रे आसुची तो एटा भलो तो एबला किछि डिबेट रहितला तो incorporating GST, a combination of multiple indirect tax on goods and services was a much needed step forward. तो जो multiple indirect tax थिला माने different टाइप रो गुड्स को नहीं कि तार क्वांटिटी को नहीं कि different टाइप रो बहुत सारा टैक्स स्ट्रक्चर थिला तो लोक माने से जगह कंफ्यूज बेसी होतले तो बट सिंस इट्स implementation on 1st July 2017 मन रखिबो जीएसटी टा केबे आसीची तार डेट सहित मन रखिबो जुलाई 1st 2017 माने जुलाई 1 जुलाई 2017 मसिया रे जीएसटी टा लागू होईची इंडिया रे तो तापर उठो एते पर्यंत कंटिन्यू चलीची तले द डिबेट स्टिल कंटिन्यूज ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी इन इंडिया एंड हाउ इट इज अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी तो सेबेठू आज पर्यंत डिबेट कंटिन्यू करूची माने किछि जण कहउछन
तार एडवांटेज अच्छी किसी जन कहते डिसएडवांटेज भी बहुत अच्छी तो सेटा एते पर्यंत जो इंडियन इकोनॉमी रे कंटिन्यू डिबेट चली जीएसटी उपर जे एटा भलो खराब एमती कंटिन्यू चली ताले जे जीएसटी कंटेन्स फॉर स्लैब्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो जनरली चारिटा स्लैब अंडर रे आसुची माने जीएसटी जे तार जो गुड्स एंड सर्विस आम देखा आग को कौन कौन कौ गुड्स गुड़िक केते परसेंट टैक्स देवे तो प्रथमे तो जीरो अच्छी जीरो तापर 1.5 3 तापर 5% 12% 18% 28% तो जनरली आम ओवरऑल यही चारिटा को नौचे जीरो तो माने कौन से छाड़ ताको इनक्लूड कर तो से भाया तापर किसी अच्छी 1.5 आउ कि 3 अल्प तापरे मेनली 5% 12% 18% 28% तो यही चारिटा स्लैब माने चारिटा स्लैब रे जीएसटी कलेक्ट हुए तो 5% किसी गुड्स उपरे लागुची किसी गुड्स उपरे 12% किसी उपरे 18% आउ किसी उपरे 28% तो आउ किसी रोची ताठारु कम 5% रु कम जेमति कि जेम्स कट जेम्स प्रीशियस मेटल एगुड़िक 1.5% स्लैब अंडर रे आसुची आउ सर्टेन कार्स फॉल विदिन 3% स्लैब माने किसी कार गुड़िक 3% स्लैब अंडर रे आसुचंती सो देयर आर ए टोटल ऑफ 6 स्लैब्स आम जदि टोटल करिवे ताले एठी 1 2 3 4 आउ एठी 1.5 आउ 3 ताले 6 स्लैब रहिले आ 0% जोटा तो सेटा टोटल छाड़ो सेटा आउ जीएसटी अंडर रे ही आसुनी तापरे जीएसटी आल्सो नोन एज वैट by value added tax is a national indirect tax levy on the manufacturer sale and consumption of goods and services तो जो जीएसटी टा आम कहि परिबा आगर जो वैल्यू एडेड टैक्स थिला ताको माने जीएसटी को आम अदरवाइज नॉन एज ताको आम कहि परिबा वैल्यू एडेड टैक्स तो एटा रे टैक्स लेवी हुए कहा ऊपर मैन्युफैक्चर ऊपर माने मैन्युफैक्चर जेतोळे हला ता ऊपर टैक्स लागू हबो किबा सेल टाइम रे सेल रो जो सेल टैक्सटा थिला आगरु सेथरे जीएसटी लागू होबो किबे कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज त कंजम्पशन करबा टाइम रे माने हमें जो परचेज कलु सेथरे जीएसटी इंक्लूड हे कि थाए तो से टाइम रे जीएसटी लागू होई परिबो तो एबळा डिफरेंट ईयर रे जीएसटी टा लागू होई थाए तो प्रथमे हम देखिबा तार एडवांटेज कोन देन हमें तार डिसएडवांटेज देखिबा काने एटा मेन डिबेट टा रहूची एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारे तो अछि तो प्रथमे मेनली ये कोन करथाय राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ै थाए तापरे वन टैक्स सिस्टम रही थाए तो यहाँ आम कहीपर सब बड़ बेनिफिट जे समस्ते जानीपारे जे आमर भाई यही टाइप गुड्स अच्छी तो तापर एतिक परसेंट टैक्स लगे सरला कथा गोटे कथार आगु बहुत सारा माने क्लमजी सिचुएसन थिला कोटे गुड्स को केते परसेंट टैक्स को ये टैक्स दब बहुत सारा प्रोसेस रही तापर लेस कंप्लेन्स टू बी फॉलोड बेसी किसी कंप्लेन्स रोना माने डायरेक्ट आम जानीपे तापर सिंपल एक्सेस आम सिंपली ताको एक्सेस करें एंड पे करें मोबाइल भी चाहिए आम जीएसटी को पे करें एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक लिफ्ट फॉर द लेस डेवलप कंट्रीज तो लेस डेवलप कंट्रीज को से ग्रो कर साहाय्य करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रोचे रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग बूस्टिंग ऑफ रेवेन्यू बूस्ट कर ट्रांसपेरेंसी रोचे ये डिफरेंट तार एडवांटेज रोचे डिसएडवांटेज कहले माने तार कौन खराब प्रभाव रोचे जीएसटी रो इंक्रीज कॉस्ट को बढ़ाऊँ कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ है ता सहित जो टैक्स मिसुची जीएसटी मिसुची तापर तार प्राइसटा बढ़ी जाऊँ तो माने इनक्रीज कॉस्ट को तार बढ़ाऊँ तापर राइज सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस से बढ़ुची जीएसटी लागू होगा परठू तापर राइज टैक्स बर्डन ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मान को टैक्स बर्डन अधिक देवाई पड़ुची डिफिकल्ट माइग्रेशन टू ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम तो डिफिकल्ट रोचे जो ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम रे तापरे कंप्लेन्स बर्डन तापरे माने बर्डन गोटे रोचे समस्त कंपलसरी बर्डन रोचे गरीब लोक हूँ कि धनी लोक हूँ समस्ते से पे कर लॉस इन द रियल इस्टेट सेक्टर रे एटा लॉस होची कहीं आगु कौन मन इच्छा से जी जी पारुले से अनुसार कलेक्ट करते हैं जो टैक्स सिस्टम हो गला से अधिक कलेक्ट करें ना स्टैंडर्ड टैक्स रेट एंड मल्टीपल रेट्स ऑफ सेस तो मल्टीपल रेट रोचे डिफरेंट माने 0% 1.5 3 12 माने 3 पर आमर 5 12 18 28 तो ये डिफरेंट मल्टीपल रोचे टैक्स स्लैब तापर डुअल कंट्रोल रोचे डुअल कंट्रोल माने गोटे हूँ सेंटर आ गोटे स्टेट तो सेंट्रल जीएसटी पुणी स्टेट जीएसटी दी प्रकार जीएसटी रोचे तापर हरिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी माने जीएसटी बहुत शीघ्र इम्प्लीमेंट करागला से तार जो एडवांटेज डिसएडवांटेज को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट न करी माने लोक कहते जे सेटा को आउ टिके भल से तदारख करी इम्प्लीमेंट करथिले भल होइथाना तापर इनकम टैक्स क्रेडिट मिसमैचिंग तो इनकम टैक्स क्रेडिट मिसमैच रोचे ठीक भाव में मैच हो पारु नहीं नॉन एलिजिबल टू
सप्लाई एग्जाम्ड गुड्स तो सप्लाई एग्जाम्ड गुड्स रे माने एलिजिबल नुह जो गुड़िक सप्लाई को एग्जाम्ड कराई से गुड़िक उपरे लागू होना जीएसटी तापर कैन नॉट सप्लाई थ्रो ई कॉमर्स पोर्टल तो ई कॉमर्स पोर्टल रे आमे सप्लाई करि परिबा नाही जीएसटी माने जो जते कमर्शियल पोर्टल बा वेबसाइट रे तापर मेन जो टैक्स स्लैब नंबर ऑफ आइटम्स तापर आइटम्स तो यहाँ जो सब गुड़िक ये गोटे जगह मुझे लिखी देख प्रथम हूँ 0% माने 0% माने से जीएसटी लागू हो न था माने गुड्स एंड सर्विस से लागू हो न था फ्री रही है तो से 183 आइटम्स अच्छी माने 183 आइटम से इनक्लूड कराई जोटा कि मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रोचे तो से जीएसटी लागू हो न था कहीं आमको इकोनॉमी रे एग्रीकल्चर जो शेयरटा कमुची लोक मैंने से बेसी माने लॉस होची लोक मैंने जो कौन चाषी आत्महत्या ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होची एग्रीकल्चर रे माने इकोनॉमीटा ग्रो करि पारु नाही तो से सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उपरे जीएसटी टा को छाड़ करा जायछि मोस्टली आउ किछि भी मिसिक अछि सेतरे तो सेतरे केतेटा आइटम रहिछि 183 टा आइटम से बला चूज कराइछि जोथरे 0% जीएसटी लागू होई न थाए तापरे 1.5% माने आमे सीरियल जीवा तो 1.5% तीनटा आइटम उपरे लागू होई थाए माने 1 माने 1.5% जीएसटी जोटा कि ज्वेलरी जिते प्रकार आम ज्वेलरी किणुचे आ कट जेम्स माने जो पत्थर गुड़िक जो गुड़िक आमर जो रिंग करके पिंधा जाउछि मुदी रे विभिन्न प्रकार जो ग्रह पाई सब मुदी सब लगे तापर प्रीशियस मेटल्स जो गुड़िक हो गला तो मेटल हो गला जेम्स हो गला ज्वेलरी हो गला एथिरे ए तीनटारे माने कोन हुए 1.5% जीएसटी लागू हुए तापर 3% जीएसटी कोथरे लागू हुए ना सर्टेन कार्स किछि कार रहिछि तो कार गुड़िक 3% जीएसटी लागू होता है तापर आम जीवा 5% जीएसटी क्या उपरे लागू होता है ना 308 आइटम्स उपरे 5% टैक्स लागू होता है जीएसटी कौन से गुड़िक माने ये तो 308टा आइटम लिखी हे ना तो मु मेन किसी आइटम लिखी नेट्रु सर्च करके भी पाइज 308टा आइटम एत गुड़िक मन रखा किसी दरकार नहीं जमती कि ब्रांडेड सीरियल्स हो गला इडिएबल ऑयल्स हो गला इंसुलिन हो गला फुट ऑयर्स हो गला अप टू 1000 रुपीज फुट ऑयर्स हो गला तो यही सब उपरे आम कहीपर जो 5% जीएसटी लागू होता है तापर 12% जीएसटी केतेटा आइटम उपरे लागू होता है 178 आइटम्स उपरे 178टा आइटम उपरे 12% जीएसटी लागू हुए ता भीतर आसूची बटर एंड अदर फैट्स जो रहिला तापर पास्ता डायबिटिक फूड मोबाइल फोन्स बाइसाइकल्स तो ये सब 12% जीएसटी लागू होता है माने जदि गोटे गुड्स रो प्राइस थी 100 टंका 12% जीएसटी मिसिकी 112 टंका तार प्राइस हो एमआरपी टा तो 12% जीएसटी लागू हम तापर 18% जीएसटी लागू होता है 517टा आइटम 517 आइटम्स उपरे माने 18% जीएसटी लागू होता है तो ता भीतर कौन कौन आसूची विनेगार मार्बल्स पेंट्स प्लाईवुड तो ये सब आमर लागू हुए 18% जीएसटी तापर सब हाइस्ट माने जीएसटी लागू हुए 28% जोटा कि 28 ही आइटम अच्छी 28टा आइटम 28% जीएसटी लागू हुए तो ये इजिली मन रखिपर जमीक कि सीमेंट हो गला ऑटो पार्ट्स हो गला तापर एसी टोबाको एरिएट कौनटा एरेटेड ड्रिंक्स जो आमर ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स गुड़िक आसूची टोबाको आसला तापर कौन एसी हो गला तापरे ऑटो पार्ट्स सीमेंट्स आम कहीपर जो ओवरऑल जो लग्जरीयस आइटम गुड़िक दामी जिनस जो मैंने रिच पीपल एफोर्ड करेंगे से सब जिनस 28% जीएसटी लागू होता है तो 0 1.5 3 5% 12% 18% 28% तो मन रखिबो केतेटा स्लैब रे रहूची आउ कोथरे केतेटा आइटम रहूची तो एग्जाम रे किसी भी आसी जाई पारे तो यहाँ टिके इम्पोर्टेंट अच्छी जीएसटी कॉन्सेप्ट रे तापर आमे जिबा इंडियाज फिस्कल पॉलिसी तो इंडिया जो फिस्कल पॉलिसी अच्छी तापर टिके डिस्कस करिबा तो फिस्कल पॉलिसी बा गवर्नमेंट पॉलिसी द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज आर यूज्ड टू इम्पैक्ट इकोनॉमिक कंडीशन पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कलेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये सब माने कलेक्टिव इम्पैक्ट रही है फिस्कल पॉलिसी रो कौन कौन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन रे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन ले इकोनॉमिक ग्रोथ रे फिस्कल पॉलिसी रो हाथ रही है तो दिस इज रेफर्ड एज फिस्कल पॉलिसी तो ये सब गुड़िक माने सबको जो होची माने तार पॉलिसी
रोचे तो सेटा को आम कहवा कौन फिस्काल पॉलिसी बोली ताले द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मैनेजेस द फ्लो ऑफ द टैक्स इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू गाइड द इकोनॉमी बाय फिस्काल पॉलिसी तो जो फिस्काल पॉलिसी माध्यम कौन करता है मैनेज करता है जो इनकम आउ एक्सपेंडिचर केमिति हम माने को सेक्टर केते इनकम आसूची टैक्स रो जो इनकम आसूची आउ से गुड़िक जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को जगह हम सेटा को मैनेज करता है किए फिस्काल पॉलिसी तो 3 मेन एलिमेंट्स बा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्काल पॉलिसी इन इंडिया मेन होची फास्ट प्राइस स्टेबिलिटी बजाय रखिबा जेमति कि इन्फ्लेशन धर राइज करछि ताले मनी सप्लाई को कम करिबा बा डिप्रेशन अछि मनी सप्लाई को बढ़ाइबा तो मेनली प्राइस स्टेबिलिटी आनिबारे मुख्य भूमिका रही फिस्काल पॉलिसी रो गवर्नमेंट पॉलिसी कार्यकारी करथाय आ गोटे फुल एम्प्लॉयमेंट आनिबारे जोटा कि आम माने कौन गवर्नमेंट चाहूँगी कि जमती सब लोक काम पाई पारंतु माने जार विलिंगनेस आ एबिलिटी थिबो से माने चांस पांतु आउ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जे रहिला ताको आमे कहि परिबा नै बट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो अछि ताको केमती हटा जिवो फिस्काल पॉलिसी माध्यम रे गवर्नमेंट रो एटा प्लान रहउछि तापर इकोनॉमिक ग्रोथ मेन 3टा रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ केमती हेई परिबो इकोनॉमी केमती आगो आगो जिवो सेति प्रति दृष्टि दिया होछि तो मेन 3टा ऑब्जेक्टिव रहउछि कोन प्राइस स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देन आमे देखिबा मेथड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव तो को मेथड्स को आमे अप्लाई कले आमे जो ऑब्जेक्टिव 3टा अछि ताको अचीव करि परिबा तो प्रथम हूँ कंजप्शन कंट्रोल कहीं कंजप्शन जिते आम अधिक करवा डिमांड अधिक करेंगे सप्लाई कम थी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ो प्राइस बढ़िया द्वारा इन्फ्लेशन क्रिएट हो तेणुक मेन हूँ कंजप्शन कंट्रोल करवा तो दिस राइज द सेविंग ऑफ द इनकम रेशियो सेविंग टू इनकम रेशियो तो कंजप्शन कम कले कौन हम लोक मैंने कौन करेंगे कंजप्शन कमेबे मैंने जी इनकम रू कंजप्शन कमिला मैंने अदर पार्टा को से सेव करेंगे तो सेविंग बढ़िला मैंने जो सेविंग इनकम रो रेशियोटा अच्छी सीटा इनक्रीज हो माने इनकम रू सेविंग रो रेशियोटा बढ़ी बढ़ी चलो तापरे राइज द इन्वेस्टमेंट रेट तो सेविंग है माने ऑटोमेटिकली सेटा कौन शिफ्ट हम इन्वेस्टमेंट रेट भी बढ़ो तापरे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट एज वेल एज टैक्सेसन तो इंफ्रास्ट्रक्चर माने को बिल्ड करेबो एंड टैक्सेसन इंक्रीज करेबो तापरे प्रोग्रेसिव टैक्सेसन रहिबो माने टैक्सेसनटा आमे पढ़ी के आस्तिले टैक्स स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लासेस रे जे प्रोग्रेसिव टैक्स माने कौन जो रेट रे हमरो इनकम बढ़ुची से अनुसार टैक्स रेटटा लागू होबो तो सेटा अपवर्ड स्लोपिंग रहिबो प्रोग्रेसिव टैक्स रहिबो माने रिच पीपल माने अधिक टैक्स देबे पुअर पीपल माने कम टैक्स देबे तापरे द अनप्रिविलेज्ड ग्रुप आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस तो जो मैंने अनप्रिविलेज्ड ग्रुप अच्छा माने जो मैंने पर क्लास माने बिलो पॉवर्टी लाइन रे अच्छा से एग्जेम्प्ट करा जिवो टैक्स पेइंग रू माने सेटा भी अच्छी माने हमर जो टैक्स स्लैब रही से 0 to 2.5 लाख रो इनकम भितर जो मैंने अच्छा से तो टैक्स दवाई पड़ू ना तो ये टाइप आम देखिपर जो मैंने टैक्स पे पर पीपल मान को टैक्स पे करने पड़े ना तापर एक्सेसिव भैट ऑन हाई एंड आइटम्स तो एक्सेसिव भैट माने वैल्यूएडेड टैक्स बा जीएसटी आम कहीपर एक्सेसिव कौ जगह ना हाई एंड आइटम्स गुड़िक जो गुड़िक माने लग्जरियस आइटम गुड़िक अधिक टैक्स लागू हम तापर प्रिवेंटिंग अनअर्नड इनकम द अनअर्नड इनकम माने जो गुड़िक इनकम को आर्न हो न प्रिवेंट कर नेक्स्ट हूँ फिस्काल पॉलिसीज सिग्निफिकेंस इन इंडिया तो इंडिया रे आम देखा फिस्काल पॉलिसी कौन सिग्निफिकेंस रही जमती कि फिस्काल पॉलिसी इन इंडिया इज critical in rise capital formation in both the private and public sector तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोथ रे केमती कैपिटल फॉर्मेशन हो पारिबो बा कैपिटल फॉर्मेशन राइज करिवो सेति प्रति फिस्काल पॉलिसी दृष्टि दबो तापर द फिस्काल पॉलिसी इज इंटेंड टू मोबिलाइज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टुवर्ड्स फाइनेंसिंग इट्स वेराइड प्रोग्राम्स थ्रू टैक्सेस तो टैक्स माध्यम फिस्काल पॉलिसी माने टैक्स कलेक्ट है से अनुसार से को जगह को मोबिलाइज कर माने दबो सेटा से प्लान करिवो देन फिस्काल पॉलिसी आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू रेजिंग द सेविंग रेट बाय प्रोवाइडिंग स्टिमुलेशन तो फिस्काल पॉलिसी विभिन्न प्रकार जो सेविंग रेटा को बढ़ाइया पई स्टिमुलेशन प्रदान करिवो माने जो इंटरेस्ट रेटा बढ़ेबो देले लोक माने कोन करिवे जोटा कंजप्शन करथिल ताको सेविंग करिवे ए बेला तांको विभिन्न प्रकार उत्साहित करिवे सेविंग करिवा पई तापर फिस्काल पॉलिसी स्ट्राइव्स टू रिड्यूस द इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो इनकम और वेल्थ भीतर जो इम्बैलेंस रोची ताकू कौन करिवो रिड्यूस करिवो एंड बाय प्रोवाइडिंग एनफ इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो इट्स ऑपरेशन
तो प्राइवेट सेक्टर जो तांको एनफ इंसेंटिव दिया ग्रो करने एंड फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया एम्स टू राइज ए कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ मनी टू फंड द गवर्नमेंट्स वेरियस प्रोग्राम्स थ्रो टैक्सेस। तो गवर्नमेंट जो विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सब करुच्ची तापाई खर्च दरकार तो तापाई से कौन करुच्ची मेनली तार रेवेन्यूटा टैक्स रू ही आसूची तो सेटा को से केमती माने कौन करिवो मोबिलाइज करिवो सेटा से देखिवो दैट एम्स टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम जो इनइक्वालिटी रोची रिच आ पुअर भितर ताकू कम करेबो एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बाय गोइंग सफिशिएंट इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को जिते सफिशिएंट इंसेंटिव दिया जिवो ता द्वारा आज इनइक्वालिटी को कम करा जाय परिबो ताले द ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट बोथ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। तो या द्वारा कौन हम बोथ इंडस्ट्री रे भी बूस्ट अप हम आउ गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी अधिक बढ़ी पार। तो मेनली फिस्कल पॉलिसी ये गुड़िक आम कहीपर तार सिग्निफिकेंस रोचे। तापर नेक्स्ट आम देखा फिस्कल पॉलिसी डील्स विथ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी उपर ही मेनली फिस्कल पॉलिसीटा डील करुच्ची। तो द वर्ड फिस्कल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिक्स FISK फिस्क मीन्स पब्लिक ट्रेजरी और गवर्नमेंट फंड्स। तो ये जो फिस्कल पॉलिसीटा आसी तो मेनली फिस्कल जो वर्डटा माने फिस वर्ड रू आसी FISK फिस्क। तो फिक्स रो मीन्सटा कौन ना पब्लिक ट्रेजरी बा गवर्नमेंट फंड्स आम कहीपर। तो जेहेतु एटा फिस्कल पॉलिसी कह जाउछि माने कौन एटा गवर्नमेंट रो पॉलिसी बा गवर्नमेंट रो जो फंड केमिति से फंड रेज करछे एंड सेटा को को सेक्टर रे खर्च करिवो। तापर हम देखिया मेन होछि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन रोछि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ आनिबो प्राइस स्टेबिलिटी रखिबो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी कम करिवो। तापर कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रिसिप्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेब्ट। तो ये तीनटा हूँ कंपोनेंट फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रिसिप्ट रू पाई थाए आउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करि थाए आउ पब्लिक डेब्ट जदि दरकार हो पब्लिक डेब्ट माने गवर्नमेंट डेब्ट करिवो बा ऋण करिवो जदि डेफिसिट बजेट है। तापर ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड फ्रॉम यही तीनटा सोर्स रे ही क्रेडिट आउ डेबिट होता है जिते भी किसी तार रिसिप्ट आउ पेमेंट रही जमी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यही तीनटा फंड रू ही जहाँ जिते पेमेंट आसवा कथा यही तीनटा को आसो आउ से तीनटार कौन हम माने क्रेडिट होउथबो आउ डेबिट हम यही तीनटा फंड रे अलग अलग फंड रखा जाइए कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड आउ पब्लिक अकाउंट फंड। तो ये तीनटा फंड रे पैसा आसो एंड से ही खर्च हम। तापर माने आम कहीपर गवर्नमेंट यही तीनटा फंड अंडर रे सबुगुड़िक प्रोग्राम आसूची। तापर गवर्नमेंट रिसिप्ट जो देखा कौन कौन गोटे हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट आ गोटे हूँ कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट अंडर रे कौन आसूची टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू दी प्रकार अच्छी डायरेक्ट टैक्स रू कलेक्ट होची इनडायरेक्ट टैक्स रू कलेक्ट होची। तापर नॉन टैक्स रेवेन्यू रे फीज लाइसेंस परमिट्स फाइन्स एंड पेनाल्टीज एथिरु से नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करुची। तापर कैपिटल रिसिप्ट से भाया देखा आम जदि कैपिटल रिसिप्ट रे लोन रिकवरी रू जो माने टंका आसिला सेटा हमर कैपिटल रिसिप्ट रे आसीबो डिसइन्वेस्टमेंट बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज ए सबू कैपिटल रिसिप्ट अंडर रे आसूची। तापर आम देखा ये जो कॉन्सेप्ट डेब्ट। तो जो डेब्ट ट्रैप रो कॉन्सेप्ट के देखिथिबा डेब्ट रे ट्रैप हो बा फसी जीवा तार माने कोन सिचुएशन वेयर द बोरोअर्स हैज टू बोरो अगेन फॉर द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट ऑन द प्रीवियस डेब्ट। माने कौन गोटे डेब्ट करिछि माने से आम कहि परिबा गवर्नमेंट कौन करिवो गोटे जगह धर धार करिछि तो से जगह ताकू पेमेंट करिवार अछि। तो यू से टंका नहीं कि आसी तो जिते पेमेंट करिवो ना तो ता पाखरे टंका नथिवो से कौन करिवो तार इंस्टॉलमेंट पेमेंट करिया पई आउ गोटे डेब्ट करिवो माने ऋण को सुझिबा पई आउ गोटे से ऋण कला तो सेटा को आम कहि परिबा डेब्ट ट्रैप। ताले बोरोअर अनेबल टू मीट डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन विदाउट बोरोइंग इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। माने से जो डेब्ट करिछि ताकू पेमेंट करिया पई हेले से माने आउ थे पुणी आउ गोटे जगह बर कर एंड से जगह पे कर माने जो कहते जनकर माने तकिया जनक मुंड तल नहीं आउ जन को दबा तो से भाया बहुत जन लोक भी से भाया प्राइवेट इंडिविजुआल भी करती समस्त पाखर धार आने जन पाखर धार आने से पुणी पैसा मागे जो पैसा नथिबो आउ जन पाखर धार दे था मुझे आराम से देदेवी पुणी ता पाखर आणिक एक देदेव पुणी सी जो मागे आउ जन पाखर आणिक दब तो यही भाया डेब्ट ट्रैप रे बहुत जन चली माने प्राइवेट खाली गवर्नमेंट नुहे प्राइवेट इंडिविजुआल भी एटा गोटे माने तांकर गोटे पॉलिसी तो से अनुसार से माने चलिए माने तांको पाखरे पैसा नथिबो किंतु से माने स्टेटस देखा गाड़ी किणी आनले किंबा आ गोटे किसी मेंटेन करबा पई गोटे मोबाइल नहीं आसीबे आईफोन नहीं आसीबे तो
धारे चली किंतु अरे तुम पैसा नहीं तुम जी अच्छी से चल ना से मेंटेन करेंगे किंतु या पाखर ता पाखर ता पाखर जी जन थे जदि म्यूचुअली से समस्ते समस्त को पचारे सब हाँ भाई सी आम पाखर पैसा नहीं तो ये किसी फ्रेंड समस्त था तो से भाई भाई चिंतिक दवा दरकार तापर नेक्स्ट हूँ डिसइन्वेस्टमेंट तो डिसइन्वेस्टमेंट कौन ना व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स और लिक्विडेट्स इट्स एसेट टू ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और अदर एसेट इट इज़ रेफरिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट माने सेंट्रल रु स्टेट को माने ट्रांसफर हम बट दिस एप्रोच कैटर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल बर्डन रिडक्शन तो ये कौन हुए व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स और लिक्विडेट्स इज एसेट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज माने सेंटर रु स्टेट को सी सेल कर तो ताकू कौन हो गला डिसइन्वेस्टमेंट आम कह माने सेंटर रु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रु स्टेट पाखक आसी जाऊँगी तो ऊपर तौर को आसूँ तो से डिसइन्वेस्टमेंट बोली कहुच्छे आम देखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेनली दी प्रकार अच्छी टू टाइप्स गोटे हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटे हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट जो खर्च करे दी प्रकार खर्च करता है आम आगु भी पढ़ी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर में इट इज ए रिकरिंग एक्सपेंडिचर माने कंटिन्यू चली रेवेन्यू एक्सपेंडिचरटा माने कंप्लीट हेनी से ए मास है पुणी नेक्स्ट पुणी कंटिन्यू चली रिकरिंग इन नेचर तो इंटरेस्ट पेमेंट आमको थे पेमेंट करदे हो गला कि पुणी आउ थे इंटरेस्टा मसकू मस पेमेंट करने पड़ुଛି तापर डिफेन्स एक्सपेंसेस तो डिफेन्स एक्सपेंसेस सबुदिन डिफेन्स एक्सपेंसेस होता है सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज मैंने अच्छा से सैलरी ने तो मंथली से रिकरिंग इन नेचर रोचे माने रिपीटेडली दि जाऊँगी तो से गुड़िक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर आसूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन ना इट इज ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो ये नॉन रिकरिंग माने वन टाइम दि जाए जमीक लोन रो रिपेमेंट तो लोन नहीं ताको रिपेमेंट थे रिपेमेंट करदे सरीगला तापर लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को लोन दबा तो से थे देदेले कंप्लीट है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचरटा नॉन रिकरिंग होता है आउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचरटा रिकरिंग होता है माने कंटिन्यूअसली चली थाए तापर फिजिकल कंसोलिडेशन कॉन्सेप्ट टिके देखीदेवा द मेजर दैट आर taken to improve the fiscal deficit concerns under the process of fiscal consolidation though it government tries for improvement in the revenue received better alignment in the public expenditure then the government introduced the FRBM act aiming at fiscal consolidation तो fiscal consolidation ले main target कौन था ना improve in revenue receipt टा केमती improve हो पारिबो आउ better alignment in the public expenditure तो public expenditure better केमती alignment हो पारिबो सेटा तार टार्गेट था तो ता पई से गोटे एक्ट क्रिएट करा जायछि FRBM एक्ट तो मन रखिबो FRBM एक्ट जोटा आसीतला केबे 2003 रे आसीतला 2003 मसीह FRBM एक्ट आसला तो FRBM रो फुल फॉर्म कौन फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 तो 2003 रे फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट आसला ताले तार ऑब्जेक्टिव कौन रहला द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इम्पोज फिजिकल डिसिप्लिन ऑन द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऊपर जो फिजिकल डिसिप्लिन को इम्पोज करा जिवो तो इट मीन्स फिजिकल पॉलिसी शुड बी कंडक्टेड इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर और ए रेस्पॉन्सिबल मैनर आमर जो फिजिकल पॉलिसीटा से गोटे डिसिप्लिन आउ रेस्पॉन्सिबल मैनर रे चलिबो माने इनडिसिप्लिन हिसाब रे जेमती पारियो सेमती से फिजिकल पॉलिसी को मेंटेन करिवो नाही गोटे डिसिप्लिन आउ रेस्पॉन्सिबल मैनर रे ताको मैनेज करा जिवो दैट इज गवर्नमेंट डेफिसिट और बोरोइंग्स शुड बी केप्ट with in reasonable limits and the government should plan its expenditure in accordance with its revenues so that the borrowing should be within limit तो या द्वारा कौन हम गोटे रेस्पॉन्सिबल मैनर रे बा डिसिप्लिन वे रे चलिले कौन हम जी एक्सपेंडिचर करवा कथा माने तार रेवेन्यू जहाँ आसूची से अनुसार से टार्गेट करिक एक्सपेंडिचर करिवो जहाँ द्वारा तार लिमिट रे से रहिबो नहले निज इच्छा जेते पारिबो सेते एक्सपेंडिचर करिवो एबे जो इलेक्शन आसला माने गवर्नमेंट कौन करुचे ना मन इच्छा खर्च करुचे तो से जो खर्च करदेला तो किसी लिमिट न रखी खर्च कले पुणी सेटा पुणी रिकवर केमती करिवो आमरी पाखर ही रिकवर करिवो ए इलेक्शन सरीगला पर देखिवो सब गुड्स रो प्राइस बढ़ी जिवो माने इन्फ्लेशन पूरा पीक लेवल रे रहिवो तो जहाँ भी तेल जहाँ भी जिनस आमर नेसेसरी गुड्स हो से लग्जरीज हो सबरे प्राइस बढ़िवो आउ जहाँ भी किसी एबे देई देछि से पुणी 5 वर्ष भितर से सब पुणी रिकवर करिवो आमरी ठारो तो आमको दउछि आमको नउछि तो जोटा खर्च होउछि लिमिट रे हबा दरकार
एते अधिक दबा दरकार कहीं पुणी जो रिकवर कर गरीब लोक मैंने बेसी सफर हे धनी लोक मैंने तो किसी प्रोब्लेम ना से जहाँ भी टैक्स है जहाँ से देदेवे कि गरीब लोक मैंने मिडिल क्लास फैमिली से सफर करेंगे तो यहाँ मेनली से जो गोटे डिसिप्लिन मैनर रे आउ रेस्पॉन्सिबल मैनर रे रखापी फिस्कल पॉलिसी को जो FRBM एक्ट आसला 2003 रे माने फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट तापरे फिस्कल फेडरलिज्म रो कांसेप्ट के देखिदेबा कने ई सब गुडी पॉइंट माने सर्ट नोट टाइप रो क्वेश्चन माने ए गुडी क्वेश्चन भी आसी पारे तो फिस्कल फेडरलिज्म माने कोन ना इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो सेंटर और स्टेट भितर जो रिसोर्सेज रो डिस्ट्रीब्यूशन हम सेटा को फिस्कल फेडरलिज्म बोली कहा जाए तो देयर आर 3 लिस्ट व्हेयर टैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड तो तीनटा लिस्ट अंडर टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए जमते कि सेंटर स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट माने सेंटर रे केते जीवो सेंटर को शेयर स्टेट सेंटर अनुसार स्टेट को केते जीवो आउ कनकरेंट लिस्ट रे माने कनकरेंट रे केते रहइबो तापरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी देयर तो फिस्कल पॉलिसी के फॉर्मुलेट करछि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी गोटे होछि एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी आउ गोटे न्यूट्रल तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी माने कोन माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिवो माने इकोनॉमी को ग्रो करिवारे थिले इकोनॉमी जदी डिप्रेशन स्टेज को जाइथिबो इकोनॉमी को अपलिफ्टिंग करिवा पई हेले एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी दि जाए जहाँद्वारा जमीक कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ो आ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी केतबेले आपणाइबो ना जेतबेले इकोनॉमी रे मनी सप्लाई अधिक थिबो इन्फ्लेशन अधिक थिबो ताकू माने कंट्रोल करिया पई हेले गवर्नमेंट कोन करिवो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एडॉप्ट करिवो जहाँद्वारा कोन हबो ना मनी सप्लाईटा इकोनॉमी रे कमिवो इन्फ्लेशन को कम करिया पई केमिति जहाँ भी स्टेप्स निया जिवो ताकू कहजिवो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आ न्यूट्रल माने जहाँ चलीथिवो से माने इकोनॉमी जदी ठीक बैलेंस वे रे चली ताले सेटा न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी से किसी एक्सपेंशन की कंट्राक्शन कर आवश्यकता नहीं तापर नेक्स्ट आम देखा क्राइटेरिया ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय फाइनेंस कमिशन तो फाइनेंस कमिशन द्वारा जो डिवोल्यूशन केमी रिसोर्सेज होची देखिबा तो डिवोल्यूशन माने कौन ना द एक्ट ऑफ गिविंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट तो दिस सिमिलर वर्ड फॉर डिवोल्यूशन इज डिसेंट्रलाइजेशन तो एठी मेनली कौन हम जो डिवोल्यूशन रो मीनिंगटा होची जो पॉलिटिकल पावर अच्छी ना पावरटा सेंटर लू लोकल गवर्नमेंट को आसी जीवो तो आगे सेंटर कंट्रोल करथला माने सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करथिवो ताकू सी आउ कंट्रोल न करिक लोकल गवर्नमेंट को दे जाए माने से जगह लोकल गवर्नमेंट जी थी सी तार कंट्रोल करिवो माने ता एरिया को सी कंट्रोल करिवो सेठी आउ ता ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो ये थिला सेटा आउ रहिबो नाही तो सेंटर रु जदि हमरो लोकल गवर्नमेंट को आसिला ताले ताको हमें कहबा डिवोल्यूशन तो द सिमिलर वर्ड डिवोल्यूशन पाई हमें कहि परिबा डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस रे सब पढ़िथिबो डिसेंट्रलाइजेशन माने सेंटर रु स्टेट आउ लोकल गवर्नमेंट को आसीबा पावरटा सेंटर रु लोकल को आसीगले बा स्टेट लेवल को आसीगले सेटा को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाए हमरो इकोनॉमिक्स वार्ड ताको डिवोल्यूशन भी कहि परिबा तो ये फाइनेंस कमिशन इज सेट अप एवरी 5 इयर्स बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इट्स मेन फंक्शन इज टू रेकमेंड हाउ द यूनियन गवर्नमेंट शुड शेयर टैक्सेस लेविड बाय इट्स स्टेट तो हमरो फाइनेंस कमिशन अंडर ही माने एटा हेई थाए प्रत्येक 5 वर्ष को थरे फाइनेंस कमिशन आसी थाए तो एठी जो सेंटर रु स्टेट को दिया जीवो तो सी माने टैक्स केते लेविट करा जीवो एंड से अनुसार से केते खर्च करिवो से सब रे डिटेल लेता तांको एक्सप्लेनेशन दिया जाय थाए तापरे रेकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमिशन माने लास्ट हमर फाइनेंस कमिशन टा 15th फाइनेंस कमिशन टा रही छी तो सेथरे कोन कोन रेकमेंड करा आइछि ताको हम टिके ओवरलुक कर देबा तले शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर्स टैक्सेस इज रेकमेंडेड टू बी fall from 42% during 2015-20 period to 41% for 2020-25 तो 15 रु 20 रे केते थिला 42% ताकू कम करा जाय कि 41% करा जाय छी 20 रु 25 भितर ताले द 1% रिडक्शन इज to provide for newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the central government तो ये जो हमरो 41% रु माने 42% रु 41% को कमे दिया गला जो तार शेयरटा कहीं कमेगला ना जो 1% को रखागला कहार डेवलपमेंट पाई जो आमर यूनियन टेरिटोरी जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख है नुआ करके तो से जगार से रिसोर्सेज को आलोकेट करा जीवो तो से 1% कम कराई 42 रु 41 तापरे टू डिफाइन फाइनेंशियल रियलिटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर हैज बीन ए नीड
to constitute such a body like the Finance Commission of India. The Finance Commission of India ସେଥିପାଇଁ ଗଠିତ କରାଯାଏ. The 15th Finance Commission was constituted on 27th November 2017 against a backdrop of the evolution of the Planning Commission and the introduction of the GST, which has been fundamentally redistribute fiscal relation. तो ये जो आमर 15th फाइनेंस कमिशनटा 2017 नवेम्बर 27 तारीख में आसला एवं ता द्वारा कौन है ना जो प्लानिंग कमिशनटा को एबलिश करागला एंड जीएसटी को इंट्रोडक्शन करागला से 2017 1 जुलाई रे आसला जीएसटी. तो से दुईटा कारण ये फाइनेंस कमिशनटा 15th फाइनेंस कमिशनटा 2017 रे आसला. तो द 15th फाइनेंस कमिशन हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट title fiscal policy in covid times on its official website. तार ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करें जमी FIN फाइनेंस कमिशन commission india.nic.in. तो से जो फिजिकल पॉलिसी इन कोविड टाइम्स तापर गोटे आर्टिकल भी कौन कर रिपोर्ट पब्लिश करी भी देखिपर. तो आम देखा 15th फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट 2021 रु जो 26 टार्गेट नि तार रिपोर्ट रे कौन कौन रही. तो फास्ट रही 15th फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट रे मेंटेनिंग वर्टिकल डिवोल्यूशन एट 41%. गोटे हूँ आमर दी प्रकार डिवोल्यूशन रही. गोटे हूँ आमर कौन वर्टिकल आ गोटे हूँ हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल वे रे आउ हॉरिजॉन्टल वे रे केते केते रही. वर्टिकल वे रे डिवोल्यूशनटा 41% करा जायछि. तो देखिबा सेटा वर्टिकल रे. तो the commission has suggested that while maintaining the vertical devolution at the same rate suggested in the report 2020-21, it would help in maintaining predictability and stabilizing the resources especially during covid time. तो vertical जो डिवोल्यूशन केमती मेंटेन हम माने जो सेंटर रु स्टेट को आसीबो. तापरे ऑन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन माने जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन रे रीशेयरिंग फॉर्मूलाज इन 14th एंड 15th फाइनेंस कमिशन द क्राइटेरिया एंड द वेट्स असाइन्ड फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आर देख यहाँ 14th माने 15th फाइनेंस कमिशन केते हिची आ 14th रे केते थिला. एगुडिक भी एग्जाम यूजीसी नेट रे भी आसथिला. पॉपुलेशन को केते परसेंट शेयर दिया जायछि. पॉपुलेशन को 15% रही जोटा कि 14th रे थिला 27.5% थिला. 14th रे 15 ले अछि 15%. एरिया को दिया जायछि 15 आगर भी 14th रे भी से 15 थिला. तापर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रे अछि 10% जोटा कि पूर्व थिला 7.5%. आउ जदि हमें देखिबा इनकम डिस्टेंस रे 45% जोटा कि आगरू थिला 14th रे 50% थिला. टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट रे 2.5% दिया जाइए एथर 15th फाइनेंस कमिशन रे 14th रे दिया जाय नथिला किछि. आ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रे वर्तमान अछि 12.5% आगरू किछि नथिला. तो ये भलिया किछि डाटा भी मन रखि परिबो. तापर फास्ट फाइनेंस कमिशन रो माने चेयरमैन जोटा फास्ट फाइनेंस कमिशन 1952 रु 57 पर्यंत टाइम पीरियड थिला. सेथिरे चेयरमैन थिले केसी नियोगी. आ तापर 15th फाइनेंस कमिशन जोटा कि 2021 रु 26 टाइम पीरियड माने कंटिन्यू एबे चली जोटा तार चेयरमैन एबे अछंती एनके सिंह होचन नंदकिशोर सिंह. मन रखिबो एबे जो फाइनेंस कमिशन रो माने चेयरमैन अछंती नंदकिशोर सिंह. आ फास्ट फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन थिले केसी नायगी. एटा माने क्वेश्चन प्राय तो आसे मन रखिबो कहीं प्रेजेंट एबे कंटिन्यू चली 2026 पर्यंत सेटा चलिबो. तापरे मेजर ट्रेंड्स इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. तो सेंट्रल और स्टेट रे जो टैक्स रेवेन्यूटा केमती रही सेटा टिके ओवरऑल लुक कर देबा. तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन ग्रीव टू रेस 27.07 lakh crores in financial year 22, a 33.5% rise over last fiscal year. तो एतिक परसेंट राइज करछि 33.5% राइज करछि लास्ट ईयर अनुसार. द इम्पोर्टेंट रेवेन्यू बॉयंसी आल्सो रिफ्लेक्टेड इन टैक्स जीडीपी रेशियो टू ओवर 2 decades हाई ऑफ 11.7%. तो बढ़ी. इंडियाज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सर्ज 34% in 2021-22 to exceed 27 lakh crores against the budget estimate of 22.17 lakh crores. तापरे corporation tax collection raised by 56.1%. तापरे personal income tax grew about 43%, taking overall direct tax growth to 49%. तापरे the custom duty collection went up to 48%. Excise duty collection have contracted 0.2%. Central GST has grown by almost 30%, taking the overall indirect tax growth by 20%. तापर the tax to GDP ratio at
11.7% tax GDP ratio from 10.3% in the previous year and the highest since 1999. तो 11.7% जो टैक्स GDP रेशियो टा सब हाइस्ट रही। डायरेक्ट टैक्स आर 6.1% ऑफ GDP एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर 5.6%। तो डायरेक्ट टैक्स टा GDP रो केते परसेंट आछि 6.1 और इनडायरेक्ट टैक्स टा 5.6%। टैक्स बॉयंसी रेशियो इज वेरी हेवीली at 1.9 with 2.8 for direct taxes and 1.1 for indirect tax in 2021-22. The ratio of the direct to indirect tax recovered from 0.9 in 2020-21 to 1.1 in 2021-22. That the aggregate devolution of states has overshot the revised estimate by 95,000 crores। तबरे जो टैक्स बॉयंसी कथा देखले तो टैक्स बॉयंसी रो मीनिंग टा टिके देखि देबा। टैक्स बॉयंसी कोन ना इट एक्सप्लेन्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन जीएसटी। तो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ आउ जीएसटी रे केते चेंज होची तो ता भीतर थिबा रिलेशनशिप को आमे कहबा टैक्स बॉयंसी। तो इट refers to the responsiveness of a tax revenue growth to changes in GDP. When a tax is buoyant, its revenue increases without increasing the tax rate. तापरे a tax is considered buoyant if it is above 1 लो अधिक हेले ताको buoyant बोली कहबा। तापरे the tax buoyancy came in at about 2, which means the rate of growth in tax collection was around twice as fast as nominal GDP growth। तो 2 गुण बढ़ुची बोले आम कहीपर। तापर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स यार कौन रोचे टैक्स बॉयंसी द साइज ऑफ द टैक्स बेस, द फ्रेंडलीनेस ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, द रीजनेबलनेस एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स रेट, लेसर द टैक्स रिबेट्स एंड रिडक्शन। तो ये रोचे। तापर आम नेक्स्ट जीवा पब्लिक डेप्ट को। तो पब्लिक डेप्ट यहाँ आम लास्ट पार्ट रोचे सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट माने कौन ना गवर्नमेंट को सोर्स रु डेप्ट बा ऋण करुच्ची। तो से सब गुड़िक तो पब्लिक डेप्ट इज द फंड बोरोड बाय ए नेशंस गवर्नमेंट फ्रॉम पीपुल, बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज। तो लोक मान पाखु बैंक्स रु कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन रु कि अदर कंट्रीज रु कौटू कलेक्ट करुच्ची सेटा को कह पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट और नॉमिनल डेप्ट इज द सम ऑफ बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो पब्लिक डेप्ट में भी 2 टाइप्स, गोटे हूँ इंटरनल गोटे एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स रु डेप्ट नहीं थाए आउ एक्सटर्नल सोर्स रु भी डेप्ट करि थाए। तो इंटरनल सोर्स गुड़िक कौन जमती कि बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई। तो विभिन्न जो कमर्शियल बैंक्स पाखु जदि बोरो कला गवर्नमेंट किंबा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखु जदि बोरो करुच्ची टंका धार नौची ताहले ताको आमे कहबा इंटरनल बोरिंग काना देश भीतर रोची। आ एक्सटर्नल बोरिंग माने कोन बोरोज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो विदेश रु जदि से बोरो करिवो ताहले ताको कुआ जिवो एक्सटर्नल बोरिंग। तापर सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेप्ट आमे देखिबा को सोर्स रु पब्लिक डेप्ट कलेक्ट होची। The public debt is typically sourced from various avenues both domestic and international। तो domestic और international level ले collect हुए as government borrows funds to finance their operations, projects and budgetary requirement। এই सबू दरकार माने बजेटरी रिक्वायरमेंट रे जहाँ किसी दरकार से सी कौन करुच्ची ना डेप्ट करुच्ची। तो डेप्ट माने ऋण करवा। तो डोमेस्टिक बोरोइंग्स को गुड़िक रोचे ना बोरोइंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स थ्रू द इश्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, अदर डेप्ट सिक्योरिटीज। तो ये सब माध्यम रे कौन करता गवर्नमेंट बोरो करता है डोमेस्टिक सोर्स रु। तापर फॉरेन बोरोइंग्स जदि आम देखा फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जमी कि IMF रहा, वर्ल्ड बैंक रहा, से कलेक्ट करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रहा कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल लोन्स एंड बॉन्ड्स। तो एक्सटर्नल लोन्स और बॉन्ड रू जो कलेक्ट करे ताको आमे फॉरेन बोरोइंग बोली कहूचे गवर्नमेंट। तापरे मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल लोन्स। तो मल्टीलेटरल और बाइलेटरल लोन्स रू भी कलेक्ट करे गवर्नमेंट। तो दीज लोन्स आर ऑफन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बजेटरी सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायरमेंट। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आर कॉमन सोर्स ऑफ सच लोन्स। तो ये सब वर्ल्ड बैंक हो गला, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन आने गवर्नमेंट। तापरे ट्रेजरी बिल्स। तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेप्ट सिक्यूरिटीज नॉन एज ट्रेजरी बिल। तो शॉर्ट टर्म माने गवर्नमेंट डेप्ट सिक्यूरिटीजटा को आम ट्रेजरी बिल बोली कहूँ। आर ए कॉमन सोर्स ऑफ पब्लिक डेप्ट आनिबार कॉमन सोर्स आम कहीपर शॉर्ट टर्म रो जो डेप्ट अच्छी ताको गवर्नमेंट जो डेप्टा को ट्रेजरी बिल बोली कहुए।
तो सर्ट टर्म डेप्ट तापरे दे आर टिपिकली इश्यूड टू कवर सर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स माने सर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को कौन करने कवर करने एगुड़िक ट्रेजरी बिल्स नि जाई थाए एंड आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स थ्रो ऑक्शन आउ माने ट्रेजरी बिल्स होता है एंड ताकू जितेबाला दरकार तापरे ताकू सेल कर दिया जाए तो ट्रेजरी बिल्स हैव मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर तो सर्ट टर्म रे निया जाए लोन से तार माने मैच्योरिटी पीरियडटा 1 ईयर रु कम थाए तापरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स रु भी विभिन्न प्रकार डेप्ट कलेक्ट हुए जमती कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेप्ट ट्रेजरी बिल्सटा हूँ सर्ट टर्म डेप्ट जो थे गवर्नमेंट माने बड़ करे आउ गवर्नमेंट बॉन्डटा हूँ लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटीज दैट कैन रेंज फ्रॉम सेवेरल इयर्स टू सेवेरल डिकेट्स माने सेवेरल इयर्स हो पारे सेवेरल डिकेट्स माने जो 10 वर्ष माने 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष एमती हो पारे तापर दे आर आल्सो सोल्ड टू इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट एंड आर ऑफन यूज्ड टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म बजेटरी रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ जनरली गवर्नमेंट बॉन्डटा लॉन्ग टर्म डेप्ट अटे आ ट्रेजरी बिल्सटा सर्ट टर्म गवर्नमेंट डेप्ट अटे तापर नेक्स्ट आम देखा सेविंग बॉन्ड्स तो सेविंग बॉन्ड्स माध्यम भी डेप्ट कलेक्ट करता गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट में इश्यू सेविंग बॉन्ड्स एज ए फॉर्म ऑफ रिटेल डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट allowing individual investors to lend money to the government. These bonds often offer attractive interest rates to encouraging saving and investment. तापर commercial banks रू भी कलेक्ट हुए जमती कि थ्रो loans and credit facilities it use शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तापर आउ कौटू ना सेंट्रल बैंक फाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक रू कलेक्ट करता है जमती कि बोरोइंग फ्रॉम फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कमर्शियल बैंक्स रू बोरो करता है सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड्स रू डिपोजिट मोबिलाइजेशन रू तो ये डिफरेंट सोर्स रू गवर्नमेंट कौन करता है ना डेप्ट कलेक्ट करता है तापर इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेप्ट आम देखा जे पब्लिक डेप्टर कौन कौन प्रभाव रोचे तो किसी पॉजिटिव और किसी नेगेटिव रोचे पॉजिटिव कौन इकोनॉमिक स्टिमुलस आनी थाए इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है क्राइसिस रेस्पॉन्सेस क्राइसिस को रेस्पॉन्स करि थाए माने क्राइसिस टाइम रे एटा दरकार होता है तापर स्टेबिलाइजेशन ऑफ बजेट को स्टेबिलाइज करि थाए लोअर बोरोइंग कॉस्टा कम रही है जदि इंटरनल सोर्स रू आणुची तापर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेप्ट जमती ऋण करवा तार पॉजिटिव भी अच्छी नेगेटिव भी अच्छी तो नेगेटिव कौन ना डेप्ट सर्विस कॉस्ट अधिक रही है कहीं डेप्ट रे जो ताको पुणी रिकवर करने इंटरेस्ट सहित देवाई पड़ो तापर बजेट कन्स्टेंट रही है तो तापर क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माने एठी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट करके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अधिक होता है तापर इन्फ्लेशनरी प्रेशर रही है क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड हो जाए कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो मैंने अच्छा सब अधिक बर कले डेप्ट नहीं कि जब रिकवर कर टाइम रे ताले तार रेटिंगटा कमी जाए तापर रिड्यूस फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इंटरजेनेरेशनल इक्वालिटी तो ये विभिन्न प्रकार नेगेटिव इफेक्ट आमर आसी थाए पब्लिक डेप्ट जदि आम नवा तापर जनरल इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेप्ट जदि देखा इफेक्ट ऑन कंजप्शन उपर इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर रिसोर्स एलोकेशन लिक्विडिटी प्राइवेट सेक्टर मनी मार्केट एक्सटर्नल डेप्ट तो सबुथिरे तार कॉमन इफेक्ट रही है पब्लिक डेप्टर तापर आम देखा डेप्ट बर्डन इंटरजेनेरेशनल शिफ्टिंग ऑफ बर्डन तो डेप्ट जो बर्डन टाक केमती शिफ्ट करा जाई परिबो सेटा आम देखा तो द डेप्ट बर्डन ऑल्सो रेफर टू एज द डेप्ट टू जीडीपी रेशियो डेप्ट बर्डन को आम कहीपर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज ए की इंडिकेटर यूज टू असेस a government's financial health and its capacity to manage its debt obligation. It measures the extent to which a country's debt is relative to the size of its economy as represented by GDP. So the debt burden is a critical metric for evaluation fiscal sustainability and credit worthiness. So the debt burden is calculated by dividing a country's total debt by its GDP. The total debt को जीडीपी रे भाग कले आम पाइबा डेप्ट बर्डन केते अछि ताले डेप्ट जीडीपी रेशियो बा डेप्ट बर्डन इज इक्वल टू कोन ना टोटल डेप्ट बाय जीडीपी इंटू 100 माने टोटल डेप्ट आम केते करजे आउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमर केते कलेक्ट हिछि से दिरा इंटू 100 कर देले परसेंटेज रे आसी जो तो टोटल डेप्ट बाय जीडीपी इंटू 100 कले आम डेप्ट बर्डन बा डेप्ट जीडीपी रेशियो आम पाई जिबा तो एटा मन रखिबो फार्मूलाटा टोटल डेप्ट बाय टोटल जीडीपी इंटू 100 तापरे इफेक्टिव डेप्ट मैनेजमेंट strategy can help
central can help control and reduce the debt burden. This may involve refinancing debt at lower interest rate, creating fiscal surplus and improving debt management practices. The India's general government debt is estimated at around 81.8% of the GDP for 2022-23. तो आमर जो इंडियन गवर्नमेंट डेप्ट केते एस्टिमेट करा हितला अराउंड 81.8% ऑफ जीडीपी माने जीडीपी रो माने 81 पाखापाखि 82% आम कहीपर केवल आमर डेप्ट रु ही आसी तो बहुत अधिक परसेंटेज डेप्ट रु कलेक्ट हो तो सीटा भल नुहे गोटे कंट्री पाई तो डेप्टा माने ऋण करिया पुणी ताको रिकवर करा जिवो माने रिपेमेंट हबो तो तापरे इंटर जेनरेशनल शिफ्टिंग ऑफ डेप्ट बर्डन तो डेप्ट बर्डन को इंटरजेनरेशनल शिफ्टिंग केमती हो पार तो इंटर जेनरेशनल शिफ्टिंग ऑफ डेप्ट बर्डन अकर्स व्हेन वन जेनरेशन एक्युमुलेट सिग्निफिकेंट पब्लिक डेप्ट व्हिच फ्यूचर जेनरेशन आर ऑब्लाइज टू रीपे मैंने जमती कहते बाप ऋण करते पुओ ताको सुझीब तो से भाया कथा हो माने आम देश जो टाइम पीरियड रे माने धर गोटे गवर्नमेंट अच्छी सी तार डेप्ट करके पलैगला तो आउ जे नुआ गवर्नमेंट आसो तापर सी ताको पेमेंट करिवो तो सही टाइम रे जो पीपल माने थिबे तांको ऊपर तार बर्डनटा अधिक आसीबो तो व्हिच फ्यूचर जेनरेशन आर ऑब्लाइज टू रीपे से माने बाध्य होबे ताको रीपे करबा और किछ उपाय नै तो दिस प्रैक्टिस रेजेस एथिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स एज इट इज एसेंशियली पासेस द फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू फ्यूचर टैक्स पेयर्स तो गवर्नमेंट कोन करिवो सी तार दर डेप्ट करदे एबे इलेक्शन चलछि गवर्नमेंट तार जहाँ डेप्ट जोटी जहाँ आनिबा कथा आनिकी खर्च वर्ष कर देगी बस तापरे से गवर्नमेंट जदि तापरे 5 वर्ष पर पलैगला न्यू गवर्नमेंट आसला पर सी देखियो भाई मो ऊपर एत सारा डेप्ट रो बोझ होइके अछि तो सी बाध्य होइके ताको रीपे करबा आ किछ उपाय नै कहिना गवर्नमेंट को पुनी स्मूथली फंक्शन करिवार अछि ना इंटरेस्ट पेमेंट तांको दवा पई पड़िबो तो सेटा ही हमें कहि परिबा जे शिफ्टिंग ऑफ डेप्ट बर्डन प्रेजेंट रो फ्यूचर को तो it occurs when a government accumulates excessive debt without a clear plan for repayment तो excessive debt करिवो किंतु repayment रो गोटे clear plan नथिबो ताले ए प्रॉब्लम हबो तो इफेक्टिव ट्रांसफरिंग द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू फ्यूचर जनरेशन तो एटा फ्यूचर जनरेशन को शिफ्ट कर दो टू एड्रेस दिस इशू गवर्नमेंट मस्ट एक्सरसाइज फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेज इन साउंड डेप्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एम फॉर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी टू एवॉइड प्लेसिंग एन अनफेयर फाइनेंशियल बर्डन टू फ्यूचर सिटीजन तो गवर्नमेंट ये तदारख करिया दरकार जे फाइनेंशियल बर्डनटा खाली बेकार फ्यूचर सिटीजन को शिफ्ट करके लाभ कौन से मैंने किसी कर किंतु माने सब गवर्नमेंट फैसिलिटी पाई पार न कहीं गवर्नमेंट मेजर पार्टा चली रहा डेप्ट रीपेमेंट रे तो किसी डेवलपमेंट काम हो पार ना तो यहाँ बर्डन ना तो डेप्ट बर्डन एंड फ्यूचर जेनरेशन जदि आम देखा विभिन्न प्रकार थेसिस से रही जमीक रिकार्डो फिगर थेसिस बुचानन थेसिस मस्ग्रेव थेसिस 5 प्रकार रही मस्ग्रेव थेसिस रे देइथिले कौन कौन ना ट्रांसफर थ्रो रिड्यूस कैपिटल फॉर्मेशन ट्रांसफर विथ जेनरेशन आउट ओवरलैप तापर ट्रांसफर विथ फॉरेन डेप्ट बोरोइंग बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बर्डन ट्रांसफर इन डेप्ट फाइनेंस तो ये डेप्टा को आम कहीपर फ्यूचर जेनरेशन को शिफ्ट करा जाई परिबो तापरे द बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट रेफर्स टू द सैक्रिफाइस व्हेन इम्पोज्ड एंड हैव इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी through a rise in taxation necessitated at the times of repayment and paying the annual interest on the government loans. The various factors should be taken into account while considering the burden of public debt like the rate of interest, strains and fictions imposed on the economy, ratio of the total debt to national income, unemployment, impact on work incentive, saving and risk propensities, impact on income distribution. तो ये सब ऊपर लक्ष्य करिकी आमे कौन करिबा ना पब्लिक डेप्ट को तार बर्डन को कंसीडर करवा दरकार तो ये सब जदि हेम्पर होची ताले हमको प्रॉब्लम करेबो फ्यूचर रे तो ये सब जदि हेम्पर होनी ठीक अच्छी ताले किसी मात्रा रे डेप्ट करा जाई पारे किंतु ए सब रे जदि किसी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ुची ताले इकोनॉमी से भाया बैलेंसिंग वे रे चलिबा दरकार अधिक डेप्ट कले इकोनॉमी पई प्रॉब्लम तापरे हमें देखिबा इंटर जेनेरेशनल इक्विटी तो इंटर जेनेरेशनल इक्विटी रे हम देखिबा केमिति माने जेनेरेशन बाय जेनेरेशन इक्विटी मेंटेन करि परिबे तो द प्रिंसिपल ऑफ इंटर जेनेरेशनल इक्विटी होल्ड्स दैट टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर all institution should
construct administrative acts that balance the short term needs to today's generation with the longer term needs to the future generation. तो वर्तमान शॉर्ट टर्म गोल विथ फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म गोल को लक्ष्य करिकी आमे कौन करवा दरकार से भले डेप्ट करवा दरकार. तो द intergenerational equity of public debt means this is not the future generation but those who receive the public goods and service they should pay for them. तो आम ये फ्यूचर को शिफ्ट न करके जी से माने गुड्स एंड सर्विसेज को कौन करुच्ची रिसीव करुच्ची से मैंने ही टैक्स दबा दरकार. आम ताको फ्यूचर को शिफ्ट करके लाभ कौन आम मैंने जड़े बेनिफिट पाइबे किंतु आउ जड़े तापाई माने लॉस रे पड़े. तो सेमती न करिकी जो माने से गुड्स एंड सर्विसेज रो माने कौन बेनिफिटा रिसीव कले तांको पाखरु ही टैक्सटा कलेक्ट करवा दरकार. दैट फोकस ऑन द fair and responsible management of government debt to ensure that the cost and obligations associated with the debt are equitably distributed among different generations. So this concept acknowledges that government borrowing has both current and future implication and seeks to balance the interest of the present and future generation in the following ways. The present और future generation both केमती balancing way रे चली परिबे जेमते कि हमरो responsible debt management हवा दरकार. Avoiding excessive डेप्ट एक्युमुलेसन अधिक डेप्ट जो एक्युमुलेट करवा ता द्वारा माने प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो ताको एवॉइड करवा दरकार. बैलेंसिंग करेंट एंड फ्यूचर नीड्स तो करेंट नीड और फ्यूचर नीड को बैलेंस मेंटेन रखा दरकार. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहिबा दरकार. डेप्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी अपनाइबा दरकार. एवॉइडिंग हार्मफुल शॉर्ट टर्म गेन्स ताको एवॉइड करवा दरकार. जो शॉर्ट टर्म गेन्स पई आमे अधिक डेप्ट करवा ताको एवॉइड करवा दरकार. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ऊपर अधिक इन्वेस्टमेंट होबा दरकार. तापर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रही माने मेंटेन करके चलवा दरकार. तापर प्रोटेक्शन ऑफ सोशल सेफ्टी नीड्स रो प्रोटेक्शन रहिबा दरकार. ये सब आमे देखि परिबा जे डेप्ट आर जो इंटरजेनेशनल इक्विटी केमती आसी परिबो. तापर नेक्स्ट होची मेथड्स ऑफ डेप्ट रिडम्पशन. तो डेप्ट रिडम्पशन ये गोटे मेजर पार्ट रोची. डेप्ट को आमे केमती रिडीम करि परिबा. रिडीम माने फांकी दबा माने डेप्ट को आमे केमती कम करि परिबा. माने हमर जो ऋण अछि ताकू तो जदी करि दिया हेछि तो ताकू आ किछि चेंज करि होबन ना. तो ताकू केमती आमे कम करिबा कौन कौन उपाय कले तो सेटा आमे एबे देखिबा. द रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट. द गवर्नमेंट नीड्स टू रिडीम इट्स डेप्ट रेगुलेटरी to increase the confidence of lenders and save the government from bankruptcy. तो देवालिया हवा ठारू बंचे थाए बैंक को द जो डेप्ट करवा द्वारा. तो मेनी टाइम्स गवर्नमेंट नीड टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स दैट कैन वायलेट द contracts such as repudiation of debt. तो किसी जगह माने फांकी दियंती टोटल दियंती नहीं डेप्ट आउ किसी जगह ताकू अदर मेथड रे दिया जाता है. तो पब्लिक डेप्ट इज एन अमाउंट कंसिस्टिंग ए लाइबिलिटीज दैट आर बोरोड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक फॉर वेरियस डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स फॉर द पब्लिक. तो लोक मान पाई ही गवर्नमेंट डेप्ट नहीं थाए तांकर डेवलपमेंट पाई. तो द पब्लिक डेप्ट इज बीइंग बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन कंट्रीज. तो यही सब से डेप्ट नहीं थाए. तो दिस बोरोड पब्लिक डेप्ट कैन बी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म. तो मेथड्स आम देखा को लॉन्ग शॉर्ट मीडियम हो पारे. तो फास्ट हूँ कन्वर्सन ऑफ पब्लिक डेप्ट. तो पब्लिक डेप्ट को आम जदि माने रिडीम करने चाहिए ताको कन्वर्सन करवा. कन्वर्सन माने कौन कन्वर्टिंग एक्जिस्टिंग डेप्ट इनटू ए न्यू डेप्ट. तो एक्जिस्टिंग डेप्ट को गोटे न्यू डेप्ट रे कन्वर्ट करवा माने से भाया माने पुराना डेप्ट को पे करिकी आ गोटे नुआ डेप्ट कले पुराना को पे कर देले पुराना सहित भी भल रिलेशन रहिला आ नुआ को हमको टाइम मिल जिवो ताको रीपे करिया पे. तापरे रिफंडिंग माने कौन गवर्नमेंट इश्यू न्यू सिक्यूरिटीज एंड बॉन्ड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड मैच्योर्ड लोन्स. तो ओल्ड जो मैच्योर्ड लोन्स अच्छी ताको पेमेंट करिया पे हेले रिफंडिंग करिवो जहा द्वारा न्यू गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज लॉन्च करिवो आ ओल्ड जोटा थिवो मैच्योरिटी लोन्स को ताकू पेमेंट करिवो. तापरे क्रिएशन ऑफ सिंकिंग माने आमर जमती गोटे इमरजेंसी फंड रखी था किसी किसी टंका सेविंग करके रखू जो दरकार आम ताको यूज करूँ. से भाया गवर्नमेंट भी करिवो. एवरी ईयर ए स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर इन दिस फंड. तो प्रत्येक वर्ष से अल्प अल्प किसी अमाउंट सेव करिवो जोटा कि ताको हेल्प करेबो जो डेप्ट रो बर्डन टाइम रे ताको रीपे करिवारे. तापरे आम जमती कुंपी रे जो पैसा रखी था तो रखी था जो आमर इमरजेंसी टाइम रे ताको यूज कर था से टाइप रो. तो सेटा को कह सिंकिंग फंड.
तापर कैपिटल लेवी माने ह्यूज अमाउंट जो कैपिटल तो चार्ज ए हाई टैक्स टू रिच पीपल इन टाइम ऑफ इमरजेंसी तो इमरजेंसी टाइम रे कौन करा जीवो ना गवर्नमेंट कौन करिवो ना टैक्स हाई टैक्स करदेव इन से क्या टैक्स हाई टैक्स लागू कर रिच पीपल मान माने डायरेक्ट टैक्स उपर अधिक परसेंटेज बढ़ाईदेव तो डायरेक्ट टैक्सटा कौ मैंने देवे जो मान पाखे इनकम अधिक वेल्थ अधिक प्रॉपर्टी अधिक तो से अधिक टैक्स देवे तो रिच पीपल मान इमरजेंसी टाइम रे टिके अधिक बर्डन पकईकि टैक्स अधिक कलेक्ट करा कैपिटल लेवी तापर टर्मिनल एन्युइटी माने एनुअली ताको अल्प अल्प किसी पेमेंट करा तो गवर्नमेंट पेज ऑफ इट्स पब्लिक डेब्ट थ्रो एनुअल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट तो जदि एका बेले से दे पारु नहीं इंस्टॉलमेंट रे किछि किछि करके वर्ष को वर्ष दबो तो एमती भी हो पारे टर्मिनल एनुइटी रे आम डेब्ट को रिडीम करि परिबा कम करि परिबा तापर एडिशनल टैक्सेशन तो टैक्स एडिशनल टैक्सेशन किसी लागू करके से जहाँ रेवेन्यू आसो ताको डेब्ट रे रिकवर करवा तो चार्ज हाई टैक्स फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स तो ये आम देखिले जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बोथ हाई करिवो माने एडिशनल टैक्सेशन चार्ज करिवो कहीं ना ताको रिकवर करिवार अछि माने डेब्ट को तो दुटा जाक टैक्स अधिक बढ़ेकी जहाँ किसी रेवेन्यू कलेक्ट हो ताको से रिकवर करिवो डेब्ट रे ताको कहजिवो एडिशनल टैक्सेशन तापर बजेट सरप्लस कोन ना व्हेन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सब गवर्नमेंट माने देखिए जे सरप्लस सब रखापे बजेटा को सरप्लस रे तो गवर्नमेंट इनकम इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो इनकमटा गवर्नमेंट जो इनकम अच्छी सेटा को सब से ट्राए करिवो जे एक्सपेंडिचर ठारू अधिक रखापे देले ताको आउ डेब्ट नबापी पड़ो ना तो इनकमटा अधिक रहिबो तो बजेटा को सरप्लस रखापे ट्राए करिवो तापर बैलेंस ऑफ पेमेंट रो सरप्लस रखापे पड़ो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जेमति व्हेन एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट तो एटा बैलेंस ऑफ ट्रेड रे सरप्लस ट्रेड बैलेंस रहिबो तो एक्सपोर्टटा सब ट्राए करिवो जे इंपोर्ट रु अधिक होबा पई द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस रे रहिबो देले हमरो माने डेब्ट जो करिवार आ प्रॉब्लमटा रहिबो नै तापरे कंपलसरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रो कंपलसरी रिडक्शन करा जिवो तो गवर्नमेंट में पास द नोटिस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट तो पब्लिक डेब्ट जो अच्छी तार जो माने इंटरेस्ट को कंपलसरी रिडक्शन करिया पे गवर्नमेंट कोन करिवो नोटिस पास करिवो कहीं ना जदि से देई पारु नथिवो तो बाध्य होई कि ताको तार रीपेमेंट जो इंटरेस्ट रेट को कमेले से हुए तो किछि किछि करके देई परिवो तो एटा को करा जिवो कंपलसरी रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट तापरे 10 रे होची रेपुटेशनटा होची सबटो एक्सट्रीम केस माने रेपुटेशन माने टोटाली फांकी दबा माने दबा बाई मना कर दबा जे आमे आउ देई परिबु नाही तो से टाइप रो माने किछि लोक थांती पैसा नैथिबा आउ देबेनी तो तांको तुम कोन कहबो मारियो पिटियो जा भी कले से कह मो पाखरे पैसा नै मु देई परिबुनी सरला तो से भला गवर्नमेंट भी करिवो तो रेपुटेशन तो व्हेन गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू पे बैक इट्स पब्लिक डेब्ट तो से धर गोटे अदर कंट्री रो नेइछि इंडिया तार चाइना पाखर नेइथिला धर 100 कोटी टंका से कह मु देई परिबुनी तो तापर तांको भितर युद्ध हो पारे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम हो पारे तो एमती मना करदेव तो एग्जांपल इन इंटरनेशनल लोन गवर्नमेंट कैन रेपुडिएट हाउएवर द रेपुटेशन डन बाय द गवर्नमेंट अफेक्ट देयर क्रेडिट सोर्सेस इन द मनी मार्केट एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेस लोन्स इन द फ्यूचर तो ये द्वारा बहुत डिफिकल्टी आसीपारे फ्यूचर आउ से माने इंटरनेशनल मार्केट रू टोटाल लोन्स ही पाइबे नहीं किंबा तांको भितर झगड़ा हो पारे माने वार हो पारे ये विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हो पारे तो यहाँ गोटे एक्सट्रीम केस तो सेमती गवर्नमेंट मना करे नहीं बट जो टोटाली देवालिया हो पाखे किसी सोर्स ही नथिबो तो बाध्य होगी सी कहबो जे मु देई परिबिनी तो सेमती भी सिचुएशन हो पारे तो सेतिपई ताको लास्ट रखाई तो ये विभिन्न प्रकार स्टेप्स रे आमे कोन करि परिबा ना पब्लिक डेब्ट को रिडीम करि परिबा बा कम करि परिबा तो एटा जेमती रहिछि प्राइवेट भी आमे सेमती मैनेज करिया दरकार हमरो इनकम ठारू एक्सपेंडिचरटा कम रखिया दरकार देले आमे सबले सरप्लस रे रहिबा तो एटा गला तापर नेक्स्ट होछि डेब्ट मैनेजमेंट तो डेब्ट को केमती मैनेज करबा आमे प्रथमे तो डेब्ट करदेले ठीक अछि बट डेब्ट को प्रॉपर्ली मैनेज न होई पारले हमको बर्डन न हबो सेटा तो डेब्ट मैनेजमेंट रे देखियो जे डेब्ट मैनेजमेंट इज ए वे टू गेट योर डेब्ट अंडर कंट्रोल थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजेटिंग तो फाइनेंशियल प्लानिंग और बजेटिंग माध्यम रे डेब्ट को केमती कंट्रोल रे रखिबा अंडर कंट्रोल रे रहिबो सेटा को कहजिवो डेब्ट मैनेजमेंट तो द गोल ऑफ ए डेब्ट मैनेजमेंट प्लान इज टू यूज दिस स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू लॉयर योर करेंट डेब्ट एंड मूव टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग इट तो वर्तमान रो डेब्ट को केमती लॉयर करा जिवो आउ ताको केमती माने एलिमिनेट करा जाई परियो फ्यूचर रे ता प्रति दृष्टि दिया जिवो डेब्ट मैनेजमेंट रे
तो 3 डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रही गोटे हूँ बजेटिंग, गोटे हूँ पेइंग अर्ली एंड रिड्यूस हाई इंटरेस्ट डेप्ट फास्ट। तो मेन हूँ प्रथम बजेटिंग माध्यम डेप्ट मैनेजमेंट माने बजेट रे से भाया माने एलोकेट करा जीवो, एक्सपेंडिचर को कम करा जीवो, इनकमटा अधिक रहिबो, तेले आमे डेप्ट को मैनेजमेंट करि परिबा। तापर पेइंग अर्ली, तो जिते शीघ्र आम पारिबा ताकू पे करदेवा, माने डेप्ट जिते रहिबो डेप्ट सहित इंटरेस्ट भी बढ़िबो, तेणुक डेप्ट निगला ताकू जिते शीघ्र पारिबा आम ताकू पेमेंट करदेवा, देले आमर बर्डनटा कम हम। तापर रिड्यूस हाई इंटरेस्ट डेप्ट फास्ट, तो जो गुड़िकर इंटरेस्ट रेटा अधिक थी, धर गवर्नमेंट तार 10टा डेप्ट नहीं, तो गोटे 10%, गोटे 20%, गोटे 30%, तो जोटा 30% थी ताकू सी आगे पेमेंट कर कहीं से अधिक रीपेमेंट टाइम अधिक इंटरेस्ट पे करने पड़ू, तो हाई इंटरेस्ट रेट डेप्टा को फास्ट से कौन कर पे कर। तो ये 3टा डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रही बजेटिंग माध्यम बजेट रे एक्सपेंडिचर कम कर, इनकम अधिक आनिबो, आउ अर्ली पे करिवो, आउ जोटा रिड्यूस हाई इंटरेस्ट रेट डेप्ट को फास्ट पेमेंट करिवो। तापर वेज टू मैनेज योर डेप्ट, डेप्ट को केमती मैनेज करा जाय परिबो ना ऑर्गेनाइज्ड योर डेप्ट, प्रथम डेप्ट को आमे ऑर्गेनाइज करबा ठीक भाव में। तापर यूज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो माने इनकम को आमे इन्वेस्टमेंट जो इनकम आसु ताको ठीक भाव प्रॉपर्ली यूज करबा। तापर कंसोलिडेट योर डेप्ट विथ ए लोन, माने जो डेप्ट अच्छी ताको आमे कंसोलिडेट करबा विथ ए लोन, आ गोटे नुआ लोन आनिकी से पुराना डेप्ट को क्लियर करि परिबा। गेट एन एडवांस ऑन योर सैलरी, सैलरी एडवांस आनिकी भी आमे ताको पेमेंट करि परिबा। तो एभला इंडिविजुअल कथा कुआ जायछि, एटा ओवरऑल इकोनॉमी रो कथा कुआ जाउछि। तापरे पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द डिसीजन ऑफ forms of public debt in terms of which new bonds are sold, maturing debts are redeemed or refunded, the proportion in which different forms of public debt should be issued, the pattern of maturities of debt and its ownership। तो ये मैनेज करके आम कर पब्लिक डेप्ट को माने कम कर तार बर्डनटा को। ताल द आरबीआई मैनेजेस पब्लिक डेप्ट ऑन बिहेफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट इन्वॉल्व्स इश्यू ऑफ न्यू रुपी लोन्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ दिस लोन्स, डेप्ट सर्टिफिकेट एंड द रजिस्ट्रेशन, ये सब आरबीआई अंडर होता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल होल्डर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माने आरबीआई, एंड इट इज़ entrusted by imposing credit control measures। तो विभिन्न प्रकार क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स माध्यम गवर्नमेंट बा आरबीआई कंट्रोल करता है। तापरे टैक्स एंड डेप्ट भितर आम टैक्स वर्सेस डेप्ट, माने टैक्स आम कौन कौन फायदा रही है, आउ डेप्ट रे कौन रही है। तो टैक्सेसन रे कौन हम ना रेवेन्यू जनरेशन होता है, इमिडिएट फंडिंग हो पार, नो डेप्ट ऑब्लिगेशन, माने टैक्स कलेक्शन हेले से डेप्ट रो ऑब्लिगेशन रहिबो नहीं, आम ताको इंटरेस्ट सहित पे करबा, सेमती आउ प्रॉब्लम नहीं, स्टेबिलिटी आसीबो, इकोनॉमिक इंपैक्ट तार रहूची, तापर पॉलिटिकल कंसिडरेशन रहिबो। तापर नेक्स्ट आम देखिबा तो डेप्ट रे डिफर्ड फंडिंग, माने फंडिंगटा लेट रे करा जीवो, कैपिटल प्रोजेक्ट्स रही, इंटरेस्ट कॉस्ट रही, फ्लेक्सिबिलिटी रही, इकोनॉमिक स्टिमुलस रही, डेप्ट बर्डन रही। तो भाया टैक्स आउ डेप्ट रे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर रोचे। तापर आमे जब देखिबा ए डेप्ट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स बेस्ड ऑन लॉ। तो डेप्टा कॉन्ट्रैक्ट उपरे जनरली बेस्ड रोचे, आ टैक्सटा आमर लॉ उपरे, माने केते टैक्स दिया जीवो सेटा आमर गवर्नमेंट डिसाइड करिवो। आउ डेप्टा कॉन्ट्रैक्ट उपरे जे एतिकी मु लोन नेनी एतिकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित पे करिवि। तापर डेप्ट इज असाइनेबल व्हाइल टैक्स कैन नॉट बी असाइन्ड। तो डेप्टा असाइनेबल होता है, माने आमर लिखित आकार रे जे एतिकी टंका मु एई गवर्नमेंट पाखरु नेइछि, तो एतिकी दिन भितर एतिकी इंटरेस्ट सहित पे करिवि। किंतु टैक्सटा को आम असाइन करि परिबु नहीं, टैक्सटा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, किंतु केते जण पे करिवे केते जण न करिवे सेटा तांको ऊपर डिपेंड करूछि। तापर डेप्ट पेड इन काइंड व्हाइल टैक्स जनरली पेएबल इन मनी। तो डेप्टा माने जनरली पेड इन काइंड, माने दया परवर्ष होइकि माने आमे जे डेप्ट ऋण करिछु तो ताको पे करिवु, किंतु जनरली माने टैक्सटा मनी रे आमे कोन करथाउ पे करथाउ। तापर डेप्ट सब्जेक्ट टू सेटअप और कंपेंसेशन व्हाइल टैक्स इज जनरली नॉट। तो टैक्सटा आमर कंपेनसेशन नुहे, टैक्सटा आमको कंपलसरी बर्डन आमको दवाई पड़ो। तो टैक्स ड्रॉज इंटरेस्ट ओनली व्हेन द टैक्स पेयर इज delinquent, but debt draws interest when it is so stipulated by contracting parties or when debtor incurs और लीगल डिके जदि है ताले ता सहित सी इंटरेस्ट पेमेंट करिवो। तापरे डेप्ट सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट देखिबा, डेप्ट रो सस्टेनेबिलिटी केमती
तो ए कंट्रीज पब्लिक डेब्ट इज कंसिडर्ड सस्टेनेबल इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू मीट ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन विदाउट एक्सेप्शनल फाइनेंशियल असिस्टेंस और गवर्नमेंट इनटू डिफॉल्ट। तो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी से हो पार। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनालिसिस इज टू सपोर्ट एफर्ट्स बाय लो इनकम कंट्रीज टू अचीव देयर डेब्ट गोल्स while minimizing their risks to experiencing debt distress. Debt crisis are costly to debtors, creditors and the international monetary and financial system। तो युगुड़ी को डेब्ट केमती सस्टेनेबल वे रे रिकवर हो पार से प्रति दृष्टि दिज्व। ताले आज क्लास रे आम पढ़िलु इंडियन पब्लिक फाइनेंस विषय जहाँ किसी थिला और पब्लिक डेब्टर कॉन्सेप्ट जहाँ थिला डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पर्यंत कवर करदेलु। तो ओवरऑल आज आम पब्लिक फाइनेंस जहाँ भी थिला थियोरी क्लास कंप्लीट हो गला 3 क्लास रे। तो आशा करे क्लासटा भल लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर केमती कौन क्लास लगुच। आउ जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट रे देखिपर। आउ टेलीग्राम ग्रुप रो भी लिंक दे देथिबि सेटु जॉइन हो जहाँ भी किसी क्लासेस होची तार अपडेट पाई जाई परिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे ये जो पब्लिक इकोनॉमिक्स किसी MCQ जहाँ भी किसी अच्छी ताको लेके आसबि देले ओवरऑल जहाँ भी किसी थियोरी पढ़ले MCQ प्रैक्टिस कले बहुत रिवाइज हो जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट गुड़िक। तो नेक्स्ट क्लास रे यार MCQ लेके आसबि। तो जदि वीडियो टिके लेंथी लगुच तार स्पीडटा टिके इनक्रीज करि परिबो माने 1 ରୁ 1.5 1.25 कि 1.5 करके देखि परिबो देले कम टाइम रे भी कवर हो जिवो। आ जो माने एमती देखिया पई चाहूछ देखि पारो किंतु माने टिके दुईटा पार्ट कवर होची सेति टिके लेंथी हो जाउची वीडियोटा। तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे हमें देखा से समस्त थैंक यू। जय जगन्नाथ।